Hello, my warriors. I welcome you all once again to this channel where we learn language in a way that directly comes to our life. तो बच्चों आज हमारी क्लास नंबर 3 है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने क्लास नंबर 1 और 2 को रिलीजियसली शांति से एक अच्छे स्टूडेंट की तरह देखा होगा, पढ़ा होगा और प्रॉपर्ली नोट्स बनाए होंगे। वैसे मुझे आप लोगों के कमेंट से पता लग रहा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रिलीजियसली नोट्स बनाए हैं। अच्छा, जिन्होंने नोट्स बनाए ना उनको आगे की क्लास में जब आप उसकी रिलेवेंसी देखोगे, कनेक्शन देखोगे तो आपको महसूस होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है हर एक क्लास को शुरू से लेके आखिर तक देखना। क्योंकि इतने सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो आगे रिपीट होने वाले हैं और ये एक ह्यूमन नेचर होता है कि जितने वर्ड्स मैंने स्टार्टिंग में लिखे होंगे शायद एक आधा फिर आगे छूटेगा ही छूटेगा, है ना? तो आपको स्टार्टिंग से, क्योंकि पूरा एक मॉड्यूल है अपना, आपने देखा होगा 90 डेज का, तो हर एक क्लास आपको अटेंड करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वीडियो वो देख लें, क्लास नंबर 1 देख लें, क्लास नंबर 2 देख लें और क्लास नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा 51 जो कि है मेजर। तो मेजर किस सेंस में यूज होता है? मेजर यूज होता है, अगर इंपॉर्टेंस लें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सीरियसनेस के केस में ले तो सीरियस भी बहुत है और साइज के लिए लें तो लार्ज। आप मेजर किस किस के लिए यूज करेंगे? अगर कोई चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस है या साइज में बड़ी है, उसके लिए मेजर यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कोलोकेशन क्या है, आप मेजर इश्यू बोलते हैं, मेजर इश्यू हो गया, मेजर प्रॉब्लम हो गया। कोई बहुत ही सीरियस, कोई बहुत बड़ी सर्जरी हुई है तो मेजर हार्ट सर्जरी बोलते हैं। ठीक है ना? तो मेजर का हमसे पूछा था भाई सिनोनिम। ठीक है, तो हमारा वर्ड है क्रिवाइज्ड। क्रिवाइज्ड का मतलब होता है ऐसा कुछ जिसमें दरार हो, दरार हो। ठीक है, उसके लिए आप क्रिवाइज वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास इसके लिए वर्ड है, क्रैक आ जाता है ना, दीवार में आ जाता है भाई, धरती में आ जाता है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास वर्ड और है, फिशर है, गैप है। फिशर हो गया, गैप हो गया। ठीक है, दरार, दरार के सेंस में आप इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंटरस्टाइस एक वर्ड है। इंटरस्टाइस, ठीक है, INTERSTICE। एंड देखो, प्रॉपर वर्ड का अप्रोप्रिएट सेंस में ही यूज होता है। ये जो चिंक वर्ड है ना, ये एक्चुअली ऐसे गैप्स हैं जिनके जिनके अंदर से लाइट आती है। अलग अलग सेंस में यूज हो रहा है, जहां से लाइट आती है, प्रकाश आता है। होता है ना ऐसा, जैसे मान लो आपने खिड़की पे पर्दे लगा रखे हैं और कहीं एक झिर्री सी है जहां से रोशनी आ रही, किरण सी आ रही है, उस वो भी तो एक गैप है ना जहां से वो लाइट पार करके आ रही है। तो उस केस में आप चिंक वर्ड यूज करते हैं अप्रोप्रिएटली, ये स्पेशली यूज होता है लाइट के लिए। ठीक है, अब कंसिडरेबल क्या होता है? जो कि वेरी ग्रेट इन अमाउंट और साइज होता है। जैसे कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल, तो फिर वो क्या होगा? सब्सटेंशियल होगा। ठीक है, सब्सटेंशियल होगा और सिग्निफिकेंट होगा। सिग्निफिकेंट होगा, मतलब इतने तो लोग हैं ना जिनको आप कंसीडर तो करोगे, तो आप कहेंगे कि भाई ठीक है, कंसीडरेबल अमाउंट ऑफ पीपल, कंसीडरेबल नंबर ऑफ पीपल, इतने लोग तो हैं जो कि प्रभावित तो हो रहे हैं, ऐसे बहुत ना के बराबर नहीं है। तो वेरी बिग इन अमाउंट और नंबर के लिए आप यूज करते हैं कंसीडरेबल वर्ड का। ठीक है, सब्सटेंशियल हो गया और सिग्निफिकेंट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिलीजेंट। जो डिलीजेंट है वो मेहनती होता है, मेहनती होता है, इसलिए बहुत सारे वर्ड्स हमारे पास इसके लिए। हार्ड वर्किंग है, जो मेहनती है वो हार्ड वर्किंग है। लेबोरियस है, एसिडुअस है, इंडस्ट्रियस। ठीक है, सेड्यूलस, पेन्स टेकिंग, कंसेंशियस।
इंडिफैटिगेबल। अब जिन बच्चों ने सारी क्लास लिया, आई मीन जो पिछली 2 क्लासेस है, इतने सारे वर्ड्स हमने उसमें पढ़े। अब देखो आप अपने आप अंदाजा लगा लोगे, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो ऐसे लोगों के लिए यूज होते हैं जो हार नहीं मानते, दृढ़ निश्चयी होते हैं, मेहनती होते हैं। अब मेहनती वही होगा जो हार नहीं मानेगा। तो अब वो जो आपने वर्ड्स पढ़े थे, आपको याद हो तो, इंडिफैटिगेबल के साथ साथ मैंने आपको वर्ड्स लिखवाए थे, अनवेवरिंग लिखवाया था, टेनेशियस लिखवाया था, वो भी वर्ड्स इसी लिस्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप बाकी के वर्ड्स का जो कॉन्टेक्स्ट है वो वहां देखेंगे। ठीक है, हार्ड वर्किंग, लेबोरियस, इतने सारे वर्ड्स हैं। अब देखो यहाँ पे अनफ्लैगिंग भी हो सकता है, परसिवरिंग भी हो सकता है, कमिटेड भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड्स हैं ऐसे तो। कमिटेड हो जाएगा, पंक्टिलियस हो जाएगा, और ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ठीक है, कमिटेड है, मेहनती है तो डेडिकेटेड भी होगा। ठीक है, डेडिकेटेड होगा, मेटिक्यूलस होगा। लिस्ट होती है एक वर्ड्स की, आगे पीछे से कुछ ना कुछ कनेक्ट करना होता है आपको। ये सारे वर्ड्स मेहनती, जो हार नहीं मानते, उनके लिए आते हैं। अब देखो शैलो का मतलब होता है कुछ ऐसा जो डीप नहीं है, नॉट डीप और नॉट सीरियस। ठीक है, कोई चीज जो डीप नहीं है, गहरी नहीं है और सीरियस नहीं है। शैलो, शैलो का मतलब जैसे आप कह दें कि एक तो डीप फ्राइड होता है, डीप फ्राइड में बहुत सारा तेल होता है और पूरा ढंग से तला जाता है उसको। शैलो फ्राइड में तेल कम होता है, मीन्स ऊपर ऊपर से की बात कर रहे हैं आप, डीप नहीं है। ठीक है, डीप नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, क्योंकि देखो वो नॉट सीरियस है ना, और नॉट डीप है, इसलिए हमने ये वर्ड पढ़ा भी था, सुपरफिशियल, ऊपर ऊपर से, डिटेल में नहीं है, सुपरफिशियल। ठीक है, और फिसाइल, क्योंकि देखो नॉट डीट और सीरियस भी नहीं है, ज्यादा गंभीर नहीं है, इसलिए आप कहेंगे फ्रिवलस। ठीक है, फ्रिवलस, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सीरियस नहीं है। तो फिर आपने 2 वर्ड्स और पढ़े थे, हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें ट्राइवल वर्ड था, तो इसके लिए एक ट्राइवल हो जाएगा और ट्रिफलिंग हो जाएगा। ठीक है, किस 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 सेंस में आप देख सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं इन सारे वर्ड्स को। ठीक है, अब मेजर का पूछा था सिनोनिम, तो देखो क्रिवाइज अलग ही सेंस दे रहा है, दरार का डिलीजेंट, मेहनती है, शैलो, ऊपर ऊपर से की बात करें भाई, जो गंभीर नहीं है। एक बचा कंसीडरेबल, मीन्स वेरी ग्रेट इन अमाउंट और साइज। ठीक है, आंसर हो गया आपका कंसीडरेबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेगरेंसी। अब वेगरेंसी पढ़ लो या वेगरेंट पढ़ लो भाई, जो वेगरेंट होता है, जो वेगरेंट होता है वो होम लेस होता है, इसके पास घर नहीं होता, तो इसको क्या कह दोगे आप, होमलेसनेस कह दोगे। होमलेसनेस नाउन बना दो इसको, जिसके पास घर नहीं है। ठीक है, और इसी चीज को आप क्या कहोगे, नोमैडिज्म। ठीक है, होते हैं ना लोग जो घुमक्कड़ होते हैं, घूमते रहते हैं, उनका कोई अप्रोप्रिएट घर नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक घर नहीं होता। नोमैडिक, नोमैडिक लाइफ मतलब घूम घूम के जो जीते हैं। ठीक है, बंजारे, बंजारे घूम घूम के जीते हैं, उनका एक जगह घर नहीं होता, तो नोमैडिज्म। अब वेगाबॉन्ड कौन होता है, वेगाबॉन्ड होता है जिसके पास नो होम एंड नो जॉब, नो होम एंड जॉब, जिसके पास घर नहीं है, नौकरी नहीं है, आवारा है, घुमक्कड़ है। ठीक है, आवारा है या घुमक्कड़ है। ठीक है, वेगनेस, अब वेग तो हमें पता है ना क्या होता है, वेग क्या होता है, नॉट क्लियर, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्सक्योरिटी, अस्पष्टता। ठीक है, वेगनेस के लिए आ जाएगा ऑब्सक्योरिटी, अस्पष्टता। भाई जो वेग है वो तो आपको पता है क्या क्या होगा, वेग के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, जो वेग होता है वो अस्पष्ट होता है। अस्पष्ट होता है तो हमारे पास इसके लिए वर्ड्स क्या क्या हैं, देखो अस्पष्ट है इसलिए आप कहेंगे क्लाउडी, ऐसे याद कर लो कि हेजी। ठीक है, मर्की, मिस्टी, नेब्यूलस, ऐसे याद कर लो। मौसम खराब है मान लो, जब मौसम खराब होता है तो कुछ दिखता नहीं है ना अच्छे से, आसमान में भी क्लैरिटी नहीं आती, क्लियर नहीं दिखता, तो वहां से याद कर लो, मिस्टी है, मर्की है, स्मॉगी है, भाई धुंध हो रही है, कुछ दिख नहीं रहा, कोहरा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा, तो अस्पष्ट है, समझ नहीं आ रहा सामने कौन है,
तो वेग अगर आपको पता है तो वेगनेस नाउन बन जाएगी। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे आपके। ऑब्सक्योर यहाँ लिखा हुआ ही, वैसे एक वर्ड है, ये भी अनक्लियर तो है, लेकिन अनक्लियर किस में है? अनक्लियर इन शेप। अगर किसी चीज की शेप क्लियर नहीं है ना, देखो ये जो मॉर्फो वर्ड होता है ना, मॉर्फो, मॉर्फो किसके लिए आता है? आकार के लिए। मॉर्फो वर्ड आकार के लिए आता है। तो अगर आप किसी चीज को क्या कह रहे हैं? अमॉर्फस कह रहे हैं, तो मतलब विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप, उसकी शेप जो है वो डिफाइंड नहीं होगी। ठीक है, चलो। फ्रेग्रेंस क्या है भाई? फ्रेग्रेंस है, स्मेल है, किसी तरह की सुगंध, स्मेल है। ठीक है, सेंट है, सेंट हो जाएगा, परफ्यूम हो जाएगा। ठीक है, और ऑर्डर हो जाएगा, अरोमा हो जाएगा। ठीक है, ODOUR, ODOUR। लेकिन देखो इससे जब हम स्पेलिंग बनाते हैं ना, एक इसी वर्ड से अगर मैं वर्ड बनाऊं मेलोडरस, ये थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है स्पेलिंग एरर में भी पूछ लें। ऑर्डर की स्पेलिंग होती है ODOUR, यहाँ पे OU आता है, लेकिन जब मेल वर्ड उसके साथ जुड़ जाएगा, मेल का मतलब क्या होता है? बैड। मेल का मतलब होता है बैड, गंदे के सेंस में यूज होता है। मेल से तो बने आपके वो सारे वर्ड, मलाइन, मेलिफिसेंट, मेलिवोलेंट, मेलिशियस। ठीक है, ये सारे वर्ड्स। तो मेल ऑर्डर, अब इसमें ऑर्डर है तो यू नहीं आ रहा, देखो बिना यू के मेलोड्रस। अब मेलोड्रस का मतलब क्या होता है? बदबूदार, क्योंकि ऑर्डर का मतलब कैसी, एक तरह की स्मेल है, और स्मेल कैसी है? अनप्लीजेंट स्मेल है, तो बदबूदार हो जाएगा। अच्छा, मेलोड्रस के केस में, मेलोड्रस के केस में बदबूदार के लिए और कौन से वर्ड्स हमारे पास है? इसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं फेटिड, ठीक है, प्यूट्रिड, पंजेंट। फेटिड, प्यूट्रिड और पंजेंट, इन सब का मतलब होता है बदबूदार। स्टिंकी बहुत कॉमन वर्ड है, स्टिंकी। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग है बदबूदार। ठीक है, चलिए एक्सप्लोरेशन। अब एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है भाई? इफ मतलब ट्रेवल, ट्रेवल अराउंड। अगर कोई व्यक्ति घूम घूम के चीजों को एक्सप्लोर कर रहा है, मतलब एग्जामिन कर रहा है, जान रहा है उनके बारे में, क्या ना, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द होल वर्ल्ड, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर दी, एक्सप्लोर एनीथिंग। आप किसी चीज में रिसर्च करना चाहते हो, किसी चीज में इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, जानना चाहते हो। ठीक है, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इंग्लिश लैंग्वेज की भी मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। तो उस केस में इसके लिए देखो वर्ड्स क्या क्या है। आप इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हो गया, इंस्पेक्शन हो गया, या फिर आप सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, और एक्सपीडिशन एक अच्छा वर्ड है। ओके, ये सारे वर्ड्स हैं। अब आंसर देख लें इसका। वेगरेंसी का आंसर साफ साफ पता लग रहा है, वेगाबोंड, क्योंकि इसके पास भी घर नहीं है और ये भी आवारा है, घुमक्कड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैनेजर नोटिस द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू ऑडिट रिपोर्ट्स। अब उसको डिस्क्रिपेंसी मिली है, तो क्या मिली है भाई? उसको डिफरेंस मिला है, डिफरेंस, अंतर मिला है। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब हो गया डिफरेंस मिला है। तो डिफरेंस है तो भाई वेरिएंस है, डिस्पैरिटी है, वेरिएंस है, और मिसमैच है। ठीक है, डिस्पैरिटी है, वेरिएंस है, और मिसमैच है, अंतर मिला है। ठीक है, मिसमैच हो गया, डिस्पैरिटी हो गया, वेरिएंस हो गया। ठीक है, और इनकॉन्ग्रुइटी एक वर्ड हमारे पास ही बहुत रिपीट होता है, या तो एडजेक्टिव की फॉर्म में पूछ लेगा इनकॉन्ग्रुअस, ठीक है, और या फिर नाउन के सेंस में पूछ लेगा इनकॉन्ग्रुइटी। मतलब इसका मतलब होता है बेमेल। कोई चीज अगर थोड़ी अलग है ना, बेमेल है, असंगत है, मेल नहीं खा रही मतलब किसी चीज से, तो वो हो गया इनकॉन्ग्रुअस। ठीक है, और नाउन बना दी तो इनकॉन्ग्रुइटी हो गया। तो डेलिबरेट मिस्टेक हुआ क्या? डेलिबरेट मतलब होता है इंटेंशनल, जानबूझकर, इंटेंशनल। चलो अब यहीं पे याद करो, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके, और आप लोग अपने आप से पूछो कि अगर ये इंटेंशनल है तो नॉट इंटेंशनल, नॉट ऑर्गेनाइज्ड और नॉट प्लान्ड क्या था? पहले पॉज करोगे और फिर उसके बाद प्ले करके मुझे सुनोगे।
तो क्या क्या था उसके लिए? था विदाउट एनी प्लानिंग के लिए हैजार्ड था, रैंडम था, एक्सीडेंटल था, कोइंसिडेंटल था, इनएडवर्टेंट था, इम्प्रॉम्प्टू था, एक्सटेम्पर था और इम्प्रोवाइज्ड था। ठीक है, उसका उल्टा क्या था? डेलिब्रेट और इंटेंशनल और प्लान्ड था, ऑर्गेनाइज्ड था। ऐसे देखो, क्विक रिवीजन ऐसे ही हो सकता है। ठीक है, चलो, मेजर डिफरेंस है क्या? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हाँ, मेजर डिफरेंस, यस मेजर डिफरेंस है, क्योंकि हमने क्या देखा? डिस्क्रिपेंसी है ना। सेल्फिश इंटरेस्ट, नो ग्रेट सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी की तो बात ही नहीं कर रहे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेटर वॉज इंसिपिड, द प्लेटर वॉज इंसिपिड। अब आपको याद है हमने इंसिपिड वर्ड कहाँ पे पढ़ा था? इंसिपिड वर्ड हमने कहीं ना कहीं पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है। ठीक है, तो प्लेटर क्या होता है? प्लेटर होता है भोजन की थाली। ठीक है, भोजन की थाली जिसमें भोजन हो। प्लेटर वैसे भोजन को भी कहते हैं आप। और इंसिपिड का मतलब होता है फीका और टेस्टलेस, फीका और टेस्टलेस। पढ़ा था हमने ये, जिन्होंने पिछली क्लास देखी होगी उन्हें पता होगा। तो फिर यहीं की यहीं अब वापस आप यही काम करो। एक वर्ड लिख रही हूँ यहाँ पे, डिलेक्टेबल। ठीक है, डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब क्या था? डिलेक्टेबल का मतलब था वेरी गुड। कोई चीज या तो बहुत अच्छी है, वेरी गुड एंड टेस्टी। टेस्टी के केस में यूज होता है। तो वीडियो पॉज करके अपने आप 3-4 शब्दों को याद करने की कोशिश करो कि डिलेक्टेबल के सिनोनिम्स क्या क्या थे। ठीक है, तो देखो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे पैलेटेबल, जो खाना स्वादिष्ट है वो डिलीशियस होगा। ठीक है, पैलेटेबल होगा, डिलीशियस होगा। टूथसम हो जाएगा। ठीक है, एक पिकंट वर्ड हमारे पास है, लशियस। ये भी वर्ड मैंने आपको लिखवाया था, किसी ना किसी क्वेश्चन में जरूर लिखवाया था, लशियस। ठीक है, और सकेलेंट, एक ये वर्ड हमारे पास है। ठीक है, सकेलेंट। क्रम्पशस एक वर्ड याद है आपको? क्रम्पशस, ये सब टेस्टी के लिए आते हैं। ठीक है, इन दोनों वर्ड्स के केस में ध्यान रखना, ये टेस्टी एंड जूसी के लिए यूज होते हैं, जूसी एंड टेस्टी। तो आप मैंगो, ऑरेंज इनके लिए यूज कर सकते हो, लशियस और सक्यूलेंट। और बहुत ही कॉमन वर्ड जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में, कोई चीज जो हमें अच्छी लगती है वो माउथ वाटरिंग होती है, मुंह में पानी आ जाता है उससे, मुंह में पानी आता है इसलिए माउथ वाटरिंग। ठीक है, तो इंसिपिड फीका है, लेकिन स्वादिष्ट किसको कहोगे आप? डिलेक्टेबल के लिए कहोगे। इसके लिए सारे वर्ड्स आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, पैलेटेबल, पैलेटेबल एक नया वर्ड है, शायद पहले नहीं लिखवाया था मैंने आपको। ठीक है, चलो, तो इंसिपिड का मीनिंग पूछ रहा है तो लैकिंग टेस्ट ही होगा ना भाई, फीका है। फुल ऑफ फ्लेवर्स तो है ही नहीं, फिल्ड विद डर्ट है, फुल ऑफ स्पाइसेस, मसालों से भरा हुआ नहीं, आंसर होगा लैकिंग टेस्ट। ठीक है, द कंसर्ट वॉज फिल्ड विद रैप्ड टीनेज लिसनर्स। अब रैप्ड का मीनिंग होता है सो इंटरेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड। रैप्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड किसी चीज में, सो इंटरेस्टेड एंड अब्सॉर्ब्ड। एक तो एब्जॉर्ब का मतलब सोखना होता है, लेकिन एक एब्जॉर्ब का मतलब बहुत ज्यादा लीन होना भी होता है किसी चीज में। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं अपनी किताब को पढ़ने में इतनी ज्यादा एब्जॉर्ब्ड थी कि आई डिड नॉट नोटिस्ड हिज एंटरिंग द रूम, मैंने नोटिस ही नहीं किया कि वो कब रूम में आ गया। ठीक है, तो इतना ज्यादा लीन हो जाना। तो अगर वो टीनेज लिसनर्स कैसे थे? बहुत इंटरेस्टेड थे, बहुत ईगर थे, कीन थे, क्यूरियस थे, तो वो अब्जॉर्ब थे, बहुत ध्यान से चीजों को सुन रहे थे। तो बताओ वो कैसे होंगे? फैशनेबल की बात हो रही है क्या? नहीं। आज बोल्डली ड्रेस थे क्या? नहीं। फुल्ली अटेंटिव थे, हाँ। अगर वो किसी की बात को इंटरेस्ट लेके सुनेंगे और अब्जॉर्ब हो जाएंगे, पूरे लीन हो जाएंगे उसमें, तो कैसे होंगे? फुल्ली अटेंटिव होंगे। फुल्ली ट्रूली एनर्जेटिक नहीं, एनर्जेटिक की कोई बात नहीं हो रही इसमें। एनर्जेटिक के लिए फिर यहीं की वहीं वर्ड्स याद कर लो। जो एनर्जेटिक होता है वो जेस्टफुल होता है, एनिमेटेड होता है, विगरस होता है, बहुत सारे वर्ड्स पहले भी किए हैं, डायनेमिक। ठीक है, बाकी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे जहां मैंने लिखे होंगे। ठीक है, आंसर हो गया हमारा फुल्ली अटेंटिव।
आपका नेक्स्ट वर्ड है डिजोलिट। डिजोलिट के 2 मीनिंग होते हैं बच्चों। तो डिजोलिट का एक मीनिंग तो होगा, देखो, एक मीनिंग तो होगा खाली, एम्प्टी। कोई जगह खाली है, एम्प्टी, कोई नहीं रहता वहां पे। कोई नहीं रहता तो मतलब वो जगह कैसी है, लोगों ने छोड़ रखा है, अलग कर रखा है, सेक्लूडेड। ठीक है, सेक्लूड कर रखा है, डिजर्ट कर रखा है। ठीक है, सेक्लूड कर रखा है, डिजर्ट कर रखा है, और एम्प्टी तो है ही है, लोगों ने छोड़ रखा है उस जगह को। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा इसका मीनिंग होता है वेरी लोनली, वेरी लोनली एंड अनहैप्पी। दोनों को रिलेट कर सकते हो आप। कोई ऐसी जगह है, मान लो कोई ऐसा गांव है जहाँ कोई पुरानी कोई घटना हुई थी, उसके बाद से लोगों ने उस गांव को छोड़ दिया था, और उसके बाद वो डेजर्टेड है, अबैंडन्ड है, कोई नहीं जाता वहां पे। तो भाई एक तरीके से निराशा झलक रही है ना। तो व्यक्ति के केस में आप इसको कैसे यूज करेंगे, पर्सन के केस में वो बहुत लोनली और अनहैप्पी होगा। अब फिर वही बात, कितने सारे वर्ड्स हमारे पास इसके लिए हैं। डिसमल है, डोलफुल है, मोurnफुल है, डिजेक्टेड है, डोलोरस है, ठीक है, और डिसअपॉइंटेड है, और मेलानकोलिक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, इसके लिए हमने पहले भी लिखे हैं। ग्लूमी, 2-4 लिख लेते हैं ताकि आप एक लिस्ट कनेक्ट कर पाओ, बस ग्लूमी हो जाएगा। एक क्रेस्ट फॉलन वर्ड अलग से पहले नहीं लिखा था, क्रेस्ट फॉलन है। ठीक है, और ग्लूमी, सैड, रिजेक्टेड, मोurnफुल। ठीक है, इस वाली लिस्ट के सारे वर्ड्स आ जाएंगे। मिजरेबल, मिजरेबल भी दुखी होता है, अनहैप्पी होता है। ठीक है ना, चलो। अब फॉर्चुनेट कौन होता है, फॉर्चुनेट तो बहुत भाग्यशाली होता है, इसलिए वो लकी है और वो ब्लेस्ड है। लकी और ब्लेस्ड है। जो होपफुल है वो तो आशावादी है, इसलिए आप उसको क्या कहोगे, ऑप्टिमिस्टिक। वो आशावादी है, ऑप्टिमिस्टिक। ये तो आशावादी है, पॉजिटिव। ठीक है, आशावादी है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव अप्रोच रखता है। और वहीं अगर इसका ऑपोजिट लें तो पैसिमिस्ट, पैसिमिस्टिक, निराशावादी। ठीक है, who always thinks negatively, पैसिमिस्टिक। डिप्रेसिव व्यक्ति कैसा है भाई, डिप्रेसिव दुखी है ना, ये जो पूछा था, ये सब कैसा है, ग्लूमी, क्रेस्टफॉलन, डिजेक्टेड, ये सब डिप्रेसिव है, दुखी है। और स्टर्डी किसका ऑपोजिट है, आपने वर्ड पढ़ा था ना, फ्रेजाइल। तो स्टर्डी हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। कैसा एकदम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट होगा, आपने वर्ड्स पढ़े थे फीबल, आपने वर्ड्स पढ़े थे फ्रेजाइल, है ना, डेलिकेट, ये सब क्या थे, सॉफ्ट, जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, वीक, वीक था, कमजोर, दुर्बल। ठीक है, ये सारे वर्ड्स हैं। और स्टर्डी के लिए स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी है, तो फिर वो रोबस्ट है ना, रोबस्ट है। ओके, आंसर डिप्रेसिव हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक ऑल गेम्स इंस्टेड ऑफ क्रिकेट। मुझे इस अंडरलाइन वर्ड को सब्सटीट्यूट करना है, सब्सटीट्यूशन इसका लेना है। तो एक्सक्लूड का मतलब तो होता है टू लीव आउट, मीन्स एलिमिनेट, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूड, इंक्लूड ही नहीं किया तो एलिमिनेट कर दिया। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, के अलावा, के अलावा। ठीक है, और एक्सपेक्ट क्या होता है, एक्सपेक्ट होता है उम्मीद करना या आशा करना। ठीक है, उम्मीद करना या आशा करना। ओके, रादर, रादर का यूज आप करते हैं की बजाय के सेंस में। और ऑब्जेक्ट की 2 मीनिंग है। ऑब्जेक्ट का एक मतलब तो होता है थिंग, वस्तु, और दूसरा मतलब होता है ऐतराज। अगर आपको किसी चीज पे ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग आई लाइक ऑल गेम्स कह रहे हैं, क्रिकेट के अलावा मैं सारे गेम्स पसंद करता हूँ। ठीक है, तो की बजाय आ नहीं सकता, आंसर होगा बी, के अलावा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट फॉर आएगा। लेकिन फिर इम्प्रूव्ड रेल ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर बिजनेस। अब क्या कह रहे हैं भाई, इम्प्रूव्ड रेल ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर बिजनेस। इसका मतलब जो चीज एसेंशियल है ना, जो चीज एसेंशियल है वो तो बेसिक है, मतलब इसके बिना काम चलेगा ही नहीं। और जो बेसिक है वो कितना बेसिक है, वो एलिमेंटल है,
उसके बिना काम चल नहीं सकता, वो क्रूशियल है, वो क्रिटिकल है। अब क्योंकि इसके बिना काम चल नहीं सकता तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए वो इनअवॉइडेबल है। जो इनअवॉइडेबल है वो इनएविटेबल है, ठीक है, और इनएस्केपेबल है, ठीक है, और वो इतना जरूरी है कि वो फंडामेंटल है। फंडामेंटल है तो रूडिमेंटरी है, ठीक है, इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक है। तो ये सब बहुत जरूरी है, इनके बिना काम चल नहीं सकता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं रिकमेंडेड। रिकमेंडेड का मतलब तो है सुझाना, सुझाव देना। जो टेक्निकल है वो प्रैक्टिकल है। ट्राइवल का मतलब पढ़ा था ना आपने, नगण्य, तुच्छ। देखो यहाँ भी पढ़ा आपने अभी। ट्राइवल वर्ड कहाँ पर आया है, ट्राइवल और ट्रिफलिंग। अभी कुछ वर्ड्स लिखे हमने यहाँ पे, ये रहा देखो, ट्राइवल और ट्रिफलिंग। क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है हमने। तो लेस इंपॉर्टेंट, जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत नगण्य और तुच्छ। तो ट्राइवियल है तो वो इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है, नगण्य और तुच्छ, नॉट इम्पॉर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो इनसिग्निफिकेंट है। और क्रूशियल देखो लिखा है वहां पे, आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ये जेलस वर्ड है, जेलस नहीं है, ये जील से बना है। अब जील से बना है तो ये कैसा होगा, ये तो एनर्जेटिक होगा, ठीक है, ये तो एंथुजियास्टिक होगा, इसलिए ये विगरस होगा। बार बार रिपीट होंगे वर्ड्स, आप करके देख लो चाहे ये चीज, इसी हिसाब से। फॉरवेंट, फॉरवर्ड, ये हमने वर्ड्स पढ़े थे। फॉरवेंट पढ़ा था, फॉरविड, आर्डेंट, ठीक है। ये सारे लोग कैसे हैं, जीवंत, एकदम हैप्पी, उत्तेजित, फुल ऑफ एनर्जी। तो आंसर तो मेरा हो गया एंथुजियास्टिक, है ना, एंथुजियास्टिक। और डिटैच्ड, अपैथेटिक और इनडिफरेंट, तीनों का तो एक ही मतलब है। तीनों का मतलब क्या है, विदाउट एनी इंटरेस्ट, ठीक है, या तो विदाउट एनी इंटरेस्ट और शोइंग नो इमोशंस, नो इमोशंस, ये भी हमने वर्ड्स पढ़े हुए थे। डिटैच्ड मीन्स यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू। आपके आसपास क्या चल रहा है आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आप इनडिफरेंट हैं, आप अपैथेटिक हैं, डिटैच्ड हैं, आपको आपके कोई इमोशंस नहीं है, ठीक है। कि मैंने कहा कि भाई कुछ गली के लड़के मिल के पत्थर फेंक रहे थे एक स्ट्रीट डॉग पर, एक स्ट्रे डॉग पर, एंड वहां से लोग ऐसे निकल रहे थे बिल्कुल जैसे उन्हें कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। फर्क ना पड़ रहा हो मीन्स दे वर नॉट एट ऑल सेंसिटिव टुवर्ड्स दैट हैपनिंग, जो कुछ भी वहां पे हो रहा था। तो वो अपैथेटिक थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इनडिफरेंट थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फीबल, फिर देखो फिर वापस आ गया, अभी अभी पढ़ा था हमने इसको। जो फीबल है वो तो वीक है ना, ये रहा आंसर। कितनी बार लिखेंगे, देखो जो फीबल है वो वीक है। तो हाँ, बाकी के वर्ड्स आप वही या तो सोच लिया करो दिमाग में या लिख लिया करो। फ्रेजाइल, डेलिकेट, ठीक है, फीबल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, वीक। अनहीडफुल, हीड का मतलब क्या था, नोटिस, हीड का मतलब क्या था, नोटिस। तो भाई हीडफुल क्या होता है, हीडफुल के लिए आपके पास वर्ड्स लिखे हुए हैं। जो हीडफुल होता है वो तो कैसा होता है, विजिलेंट होता है, वो तो चौकन्ना होता है, ध्यान देता है, विजिलेंट होता है, कॉशियस होता है, ऑब्जर्वेंट होता है, केयरफुल होता है, प्रूडेंट होगा। ये सब बहुत ध्यान देते हैं चीजों को लेके, ठीक है, नेग्लेक्ट नहीं करते चीजों को, ध्यान से करते हैं सब कुछ। हीडफुल है। अब जो अनहीडफुल है, अनहीडफुल वो कैसे होंगे, फिर ये तो ध्यान ही नहीं देते, तो ये तो केयरलेस होंगे ना। अगर वो केयरफुल है क्योंकि वो हीडफुल है, ये अनहीडफुल है, तो ये तो केयरलेस है, और ये नेग्लिजेंट है, क्योंकि ऐसे लोग तो डिलीजेंट होंगे, समर्पित होंगे किसी काम को करने के लिए। ये डिलीजेंट होंगे, नेग्लिजेंट होंगे, नेग्लिजेंट होंगे और स्लॉपी, स्लॉपी मतलब ध्यान ना देना, लापरवाही करना, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग,
स्ट्रॉन्ग के लिए अभी अभी एक वर्ड पढ़ा था आपने, जब आपने फीबल से रिलेटेड वर्ड्स मैंने बताए थे, तो स्टर्डी पढ़ा था ना, स्टर्डी मीन्स स्ट्रॉन्ग। मैंने आपको माइट माइट वर्ड पढ़ाया था और माइटी भी पढ़ाया था, तो माइट मतलब पावरफुल, तो माइटी हो गया बलवान, ठीक है। और रोबस्ट, रोबस्ट अभी अभी लिखा ही था, ठीक है। वीक इसका आंसर हो गया। पेनफुल भी वर्ड हमने पढ़ा था, हार्मफुल होता है पेनफुल का मतलब, हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव, हार्मफुल एंड डिस्ट्रक्टिव। तो इस तरह के वर्ड्स हमारे पास हैं इससे रिलेटेड। डिलीटेरियस, ठीक है, हार्मफुल, नुकसानदायक होता है इसका मतलब, और डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, इंजूरियस, ये तो बहुत लाइन सुनी होगी, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ मतलब हानिकारक होती है, ठीक है। एंड पर्निशियस, ठीक है, पर्निशियस, पर्निशियस एक वर्ड है, नॉक्शियस। ये सारे वर्ड्स किसके लिए आते हैं, हार्मफुल के लिए। फिर अब आप लोग अपने आप से पूछो, थोड़ी देर वीडियो को पॉज करके, अपोजिट क्या है, अपोजिट क्या है, और उसके बाद प्ले करके देखना उसका अपोजिट है, अगर याद आ जाता है तो अच्छी बात है। इनॉक्यूअस, इनॉक्यूअस क्या होता है, हार्मलेस, पिछली क्लास में देखा था। इनॉक्यूअस होता है हार्मलेस, जो हार्मलेस है वो नॉन टॉक्सिक है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इन योर स्टडीज, ठीक है। हॉस्टाइल क्या होता है, हॉस्टाइल अगर आप किसी के लिए प्रतिकूल भावना रखते हैं, मीन्स यू आर शोइंग अनफ्रेंडली बिहेवियर, तो अनफ्रेंडली है मतलब प्रतिकूल, अनफ्रेंडली है, लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये रहा आपका आंसर अनफ्रेंडली, ठीक है। क्योंकि प्लेजेंट तो क्या होता है, जो प्लेजेंट है वो बहुत अच्छा होता है, तो गुड के सेंस में लेंगे। अब अच्छा क्या है, अच्छा तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जो अच्छा है वो डिलाइटफुल है, आनंदमयी, ठीक है, डिलाइटफुल है, ग्रेटिफाइंग है, ग्रेटिफाइंग एक वर्ड अच्छा है, ये नहीं लिखा अभी हमने, ग्रेटिफाइंग, प्लेजर महसूस होना, कोई चीज प्लेजेंट है, अच्छी है, तो अच्छी के केस में आप यूज कर सकते हो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हो, जैसे मार्वेलस भी कह सकते हो, प्लीजेंट है, आई एम यूजिंग भी, अच्छी लग रही है, आई एम यूजिंग है, एंटरटेनिंग है, कई सारे वर्ड्स आ जाएंगे। ग्रेटिफाइंग मतलब जैसे मान लो आपने इसको आपने इसको पढ़ा, यूजुअली अपने जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी होते हैं, नाना नानी होते हैं, उनका सबसे बड़ा ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, उनको शांति कब मिलती है, जब वो अपने पोते पोतियों को, नाते नातियों को बड़ा होते हुए देखते हैं बहुत अच्छे से, तो उनके मन को शांति मिल जाती है। दैट काइंड ऑफ फीलिंग इज ग्रेटिफाइंग फीलिंग, डिलाइटफुल फीलिंग, ठीक है। हॉस्पिटेबल क्या होगा भाई, सत्कार पूर्वक, मतलब ये तो फ्रेंडली होगा, तो आपने कहा मैं वहां इतने सालों बाद गया एंड दे ऑल ऑफर्ड मी हॉस्पिटेबल वेलकम, उन्होंने बहुत फ्रेंडली वेलकम किया। एम्पेथेटिक कौन होगा भाई, तो देखो एम्पैथी से बना है ना ये, एम्पैथी, एम्पैथी का मतलब क्या होता है, एम्पैथी का मतलब होता है सिंपैथी, कि आप किसी के लिए कुछ फील करते हैं, तो अगर आप दूसरों के लिए कुछ फील करते हैं तो फिर आप कैसे हैं, आप तो कंपैशनेट हैं, आप भावनाएं रखते हैं, दूसरों के लिए फील करते हैं दूसरों का पेन, है ना, और आप प्रेम भी करते हैं लोगों से, इसलिए अफेक्शनेट हो जाएगा। तो आप अगर दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं, फील करते हैं, तो एम्पैथेटिक है, और कंपैशनेट है, अफेक्शनेट। तो अब ये देखो, ऐसा व्यक्ति है तो अब कोई भरोसा नहीं है एग्जामिनर का, चार ऑप्शन में उसको क्या लिंक बनवाता है आपसे, वो बेनेवोलेंट वाले भी सारे वर्ड दे सकता है, तो ऐसा व्यक्ति काइंड तो होगा ही ना, क्रूअल कैसे होगा, क्रूअल होगा तो वो तो सेवेज हो जाएगा, इनसेंसिटिव हो जाएगा, केयरलेस हो जाएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, उसके सामने किसी का खून भी कर दो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट दीज पीपल आर वेरी काइंड, सॉफ्ट हार्टेड, है ना, इसलिए बेनेवोलेंट होगा, जनरस होगा, कोर्टस होगा। अब बार बार सारे वर्ड्स लिखना कोई समझदारी नहीं है, ठीक है। आपको भाई मेमोरी से कैसे रिटेन करोगे, अगर बार बार हम देखते रहेंगे, तो उसको क्विक रिवीजन के तौर पे करो। जो अनफ्रेंडली है वो इनिमिकल भी हो सकता है, इनिमिकल, ठीक है, इनिमिकल। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसीडस, इंसीडस होता है, इंसीडस के इंसीडस होता है ऐसे विश्वासघाती, ठीक है। एक तो इसका मीनिंग है विश्वासघाती, इसको ऐसे समझो, एक इसका मीनिंग है विश्वासघाती,
इसको थोड़ा डीपली समझना है ना, विश्वासघाती, ठीक है। और दूसरा मीनिंग है कोई ऐसी चीज जो ग्रेजुअली स्प्रेड कर रही है, स्प्रेडिंग ग्रेजुअली, कोई ऐसी चीज जो धीरे धीरे बढ़ रही है, स्प्रेड हो रही है ग्रेजुअली एंड बिकम्स हार्मफुल, और नुकसान पहुंचाएगी। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है भाई, बहुत सारी। अब हम अपनी बात कर ले, मान लीजिए हम कोई पानी पी रहे हैं और वो पानी कंटामिनेटेड है, पोल्यूटेड है, इन्फेक्टेड है, हम पिए जा रहे हैं, तो एकदम से तो कुछ नहीं होगा, बट लॉन्ग टर्म रेपरकेशंस तो होंगे ना कुछ तो नुकसान होगा। तो कोई ऐसी चीज जो धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है और हार्मफुल है, इसको कैसे याद करोगे? जो विश्वासघाती है। तो इसको देखो, समझो। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, आपका कोई पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, वो सामने से तो शो कर रहा है कि यस, आई एम विद यू, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर पार्टनर, लेकिन धीरे धीरे सीक्रेटली क्या कर रहा है? सीक्रेटली क्या कर रहा है वो? धोखा कर रहा है। तो उस सेंस में भी आप इंसिडियस का यूज करेंगे। तो क्योंकि वो धोखा कर रहा है, विश्वासघाती है, तो अपने पास इसके लिए वर्ड्स हैं, डिसेप्टिव, ठीक है, डिसेप्टिव। अब बताओ, क्या ये वर्ड आपने पढ़ा नहीं था? ट्रीचरस, मैंने आपको इसके दो मीनिंग बताए थे ट्रीचरस के। ट्रीचरस वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, एक तो धोखेबाज होता है ना, और हमने राजद्रोह वाले वर्ड में पढ़ा था इसको क्वेश्चन में। तो एक तो ट्रीचरस विश्वासघाती हो गया, धोखेबाज हो गया, और दूसरा होता है डेंजरस। डेंजरस किस सेंस में? कोई समुद्र है, कोई लेक है, कोई बीच है, वो किसी नेचुरल रीजन की वजह से खतरनाक हो चुकी है, तो आप वहां बोला जाएगा दिस बीच हैज बिकम ट्रीचरस बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, तो वहां नहीं जाना है, दैट इज ट्रीचरस। दो मीनिंग है इसके, ठीक है। और फ्रॉड्यूलेंट भी होगा क्योंकि धोखा कर रहा है, फ्रॉड्यूलेंट, एक तो ये मीनिंग है इसका, ठीक है। और दूसरे केस में कुछ ऐसा जो धीरे धीरे स्प्रेड हो रहा है और हार्मफुल है। अब देखें इसका मीनिंग किस सेंस में ले रहे हैं, एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटेक्टेड है वो क्या है? जो प्रोटेक्टेड है वो तो सिक्योर्ड है, वो सिक्योर्ड है और इसीलिए वो सेफ है, वो प्रिजर्व्ड है और कंजर्व्ड है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। सिक्योर इसी का सिनोनिम हो गया, देखो लिखने की जरूरत नहीं थी, ये भी इसी का सिनोनिम हो गया। और हार्मफुल, मतलब ये हार्मफुल के सेंस में ले रहा है, देखो उस सेंस में ले रहा है, हार्मफुल, हार्मफुल के सेंस में ले रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक और वर्ड याद करते हैं इससे कनेक्ट करके, ठीक है। वर्ड लिखती हूं मैं, अच्छा वर्ड है सरैप्टिशियस, ठीक है, SURREPTITIOUS, सरैप्टिशियस। इसको इससे कनेक्ट करो एक बार। अगर मेरा कोई पार्टनर है, वो धीरे धीरे अकाउंट्स में कुछ हेर फेर कर रहा है, अकाउंट्स में हेर फेर को बोलते हैं फिडल या डिडल, किसी बिल में, किसी अकाउंट में कुछ हेर फेर कर दी डिजिट्स की, दैट इज फिडल और डिडल, ठीक है। तो वो धीरे धीरे क्या कर रहा है? सीक्रेटली, मान लो सीक्रेटली पैसे निकाल रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहा है अकाउंट्स में। तो इस वर्ड का भी मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा जो आप क्या करना चाहते हो, वांट टू कीप सीक्रेट। देखो इसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन वर्ड्स हमेशा कैसे याद होते हैं? कनेक्ट करके। तो यहाँ से कनेक्ट कर लो कि मेरा एक पार्टनर है जो मुझे धोखा दे रहा है, 5 साल से दे रहा है, मुझे पता ही नहीं चला था। क्यों नहीं पता चला था? क्योंकि उसने उस स्टेज को कैसे रख रखा था? सरैप्टिशियस, ठीक है। कैसे रख रखा था? छुपा के रख रखा था। अब अगर ये सीक्रेट, तो इसके लिए देखो कितने सारे वर्ड्स हमारे पास, हिडन हो गया, ठीक है, हिडन हो गया एक तो इसके लिए हमारे पास वर्ड। और उसने कैसे रखा इस चीज को? किसी को बताया नहीं ना, इसलिए कॉन्फिडेंशियल रखा, उसने इस बात को कॉन्फिडेंशियल रखा, किसी को भी नहीं बताया, ओके। चलो, अच्छा, एक क्लासिफाइड वर्ड भी तो पढ़ा था आपने, क्लासिफाइड और क्लैंडेस्टाइन, ये भी हिडन के लिए यूज होता है, ठीक है, याद रहेगा ना आपको। आंसर हमारा हो गया हार्मफुल। नेक्स्ट देखो, अबाउंड, अबाउंड का मतलब होता है इफ समथिंग एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर, प्रचुरता, इसका मतलब होता है प्रचुरता, बहुलता, प्रचुरता मतलब एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग इन लार्ज नंबर। मान लो आपने कहा, आपने बोला होटेल्स, होटेल्स अबाउंड इन
दिस एरिया ऑफ द सिटी, शहर के इस एरिया में होटल्स अबाउंड इन, मतलब प्रचुर मात्रा में, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास वर्ड्स है, देखो हमने पढ़े भी हैं, बाउंटीफुल बहुत ज्यादा होना, प्रचुरता होना, बाउंटीफुल है, प्लेथोरा है, प्लेथोरा जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा, ठीक है। फ्लोरिश है, फलना फूलना, देखा था ना आपने ये वर्ड, फ्लोरिश है, ग्रो है, ठीक है, बहुत अच्छे से फ्लोरिश कर रहे हैं। और गेलोर एक वर्ड हमारे पास है, ठीक है, गेलोर। और प्रोलिफरेट, ठीक है, अबंडेंट, प्रोलिफरेट, अबंडेंट, प्लांटीफुल हो जाएगा, प्लांटीफुल बहुत ज्यादा, ठीक है। चले, तो आंसर तो हमें मिल गया, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है फ्लोरिश, आंसर हो गया फ्लोरिश, ठीक है। अब इंक्रीज, इंक्रीज का मीनिंग है किसी चीज का बढ़ना, ठीक है, इंक्रीज हो गया बढ़ना, इनहेंस होना। सक्सीड विक्ट्री है, विक्ट्री है, और ट्रायम्फ, ठीक है। और एडिक्वेट का मतलब होता है इनफ, पर्याप्त, जितनी जरूरत है उतना तो है, इनफ, इनफ है तो मतलब सफिशिएंट है, उतना तो है जितनी जरूरत है हमें, सफिशिएंट है और एम्पल है, ठीक है, एम्पल, ओके। आंसर हो गया फ्लोरिश। ये भी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, देखो पेरूज, पेरूज का मतलब होता है टू रीड समथिंग, टू रीड समथिंग केयरफुली, किसी चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो जब आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो तो चेक कर रहे हो, चेक कर रहे हो, बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, चेक कर रहे हो उसको, है ना। ड्रॉ का मतलब होता है किसी पिक्चर को ड्रॉ करना, चित्रकारी करना, पिक्चर बनाना या कुछ भी और बनाना, ओवरऑल चित्रकारी करना। एक इसका मतलब टू मूव अहेड भी होता है, ड्रॉ का एक मतलब टू मूव अहेड भी होता है। जैसे आपने कहा था ट्रेन ड्रू इनटू द स्टेशन, इस केस में देखो द ट्रेन ड्रू इनटू द स्टेशन, तो ट्रेन किस तरफ आगे बढ़ी, स्टेशन की तरफ, ठीक है। और परस्यू, परस्यू का मतलब टू ट्राई टू अचीव समथिंग इन फ्यूचर, ट्राई टू अचीव समथिंग इन फ्यूचर। आप क्या क्या परस्यू करते हो, यू कैन परस्यू एनी करियर इन योर लाइफ, यू कैन परस्यू एनी डिग्री जो आप कर रहे हो और आप कोशिश कर रहे हो कि उसे पूरा कर लूँ मैं। जैसे आप कहते हैं आई एम परस्यूइंग बीकॉम सेकेंड ईयर, ठीक है, कोई कोर्स आप परस्यू कर रहे हो, दैट इज परस्यू। एंड नरेट का मतलब तो क्या होता है, टू टेल अ स्टोरी, कोई कहानी बताना, टू टेल अ स्टोरी, ठीक है। चलो आंसर हो गया चेक, चेक करना। द सेल्समैन यील्डेड, यील्ड का मतलब होता है बच्चों झुक जाना, बात मान जाना, झुक जाना या बात मान जाना, ना चाहते हुए भी बात मान जाना कि ठीक है मान ली मैंने आपकी बात, झुक गया मैं, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास पहला वर्ड है, देखो कंसीडेड, कंसीड का मतलब भी यही होता है स्वीकार कर लेना, ना चाहते हुए भी स्वीकार कर लेना। भाई कोई मजबूरी है या फिर सामने वाला बिल्कुल भी नहीं मान रहा है तो आपने कहा ठीक है मैं झुक जाता हूँ, मैंने मान ली तुम्हारी बात, तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है, तो स्वीकार कर लिया, कंसीडेड हो गया। तो मतलब आपने क्या कर लिया, आपने मान ली ना बात, आप उसके सामने झुक गए तो आप क्या कहोगे, मैंने सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया, मैंने तुम्हारी बात मान ली, एडमिट, एडमिट कर लिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। और कैपिचुलेट, कैपिचुलेट, ठीक है। और एक्सेप्ट तो है, एक्सेप्ट कर लिया, एडमिट कर लिया, एक ही बात है, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। कोर्टेड का मतलब होता है, देखो कोर्ट अगर नाउन है तो वही आपका जहाँ पे केस वेस लड़ते हैं, बट ईडी लग रहा है, मतलब ये वर्ब से फॉर्म बनाइए, ठीक है। कोर्टेड का मतलब होता है जब आप सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट लेना या समर्थन लेना, ठीक है। जैसे किस चीज का समर्थन लेना, मान लो वोटिंग का, वोटिंग का, वोटिंग के लिए समर्थन लेना, दैट इज कोर्टेड, ठीक है। और हाउंड,
हाउंड अगर नाउन है, देखो हाउंड अगर नाउन है तो इसका मतलब होता है डॉग, एक डॉग, बट ईडी लग रहा है मीन्स वर्ब है। वर्ब के केस में हाउंड का मतलब क्या होता है टू फॉलो एंड डिस्टर्ब, ठीक है, पीछा करना, टू फॉलो एंड डिस्टर्ब, ठीक है, किसी का पीछा करना और उन्हें परेशान करना। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, मान लीजिए आपने कहा जो सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटीज आर वेरी fed up of being hounded by the press, ठीक है, जो प्रेस वाले लोग हैं, सेलिब्रिटीज के हैं, सेलिब्रिटीज आर वेरी फेड अप, परेशान हो चुकी है सेलिब्रिटीज जितने भी हैं, ऑफ बीइंग हाउंडेड, हाउंडेड मतलब उनको, उनका पीछा करते रहते हैं वो प्रेस वाले लोग, डिस्टर्ब करते रहते हैं, उनसे सवाल पूछते रहते हैं, तो वो परेशान हो गए, फेड अप हो गए, ठीक है, वो एक हाउंडिंग का मतलब। और जो चीज ट्रेंडेड है, वो क्या, ट्रेंडेड मीन्स जनरल चेंज और डेवलपमेंट, जनरल चेंज और डेवलपमेंट, कहते हैं ना कि भाई ये चीज ट्रेंड कर रही है आजकल, मतलब डेवलप हो रही है, ट्रेंडिंग, ट्रेंडिंग है, डेवलपमेंट और चेंज। पूछा था यील्डेड, मतलब यही हो गया, मान ली बात, चूक गया मैं, आंसर है ए, ठीक है। द एफर्ट्स विल बी वेन, वेन का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, बेकार, व्यर्थ, ठीक है, प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट्स, बिल्कुल बेकार गया, कुछ भी काम नहीं आया, तो कैसा रहा भाई, यूजलेस, सारे एफर्ट्स बेकार गए, यूजलेस हो गए, तो यूजलेस का मतलब क्या हो गया, यूजलेस हो गए तो वर्थलेस हो गए, वर्थलेस है और किसी भी काम नहीं आए तो अनप्रोडक्टिव भी तो हो गए, अनप्रोडक्टिव भी बोलेंगे आप, और न्यूगेटरी, ठीक है, अनप्रोडक्टिव हो गए और न्यूगेटरी हो गए। इनएफिकेशियस, किसी काम नहीं आए, व्यर्थ, ओके। केयरलेस हमने अभी अभी पढ़ा, जो केयरलेस है वो कैसा है, स्लॉपी है, नेग्लिजेंट है, अभी अभी पढ़ा था, देख लेना पीछे जाके, स्लॉपी है। और इम्पेचुअस, इम्पेचुअस का बेसिकली एक मीनिंग थोड़ा सा अलग है। इम्पेचुअस किसके लिए आता है, अगर आप बहुत ही जल्दीबाजी में, क्विकली, अगर आप कोई काम क्विकली करते हो, क्विकली करते हो एंड विदाउट केयर, बिल्कुल सोचते नहीं हो, ध्यान नहीं देते, तो जल्दीबाजी में काम करने के लिए इम्पिटस वर्ड आता है, इम्पिटस, ठीक है, इम्पिटस, क्विकली विदाउट केयर इफ यू आर डूइंग समथिंग। और जो डिलाइटफुल है, फिर से आ गया भी डिलाइटफुल, वो जो डिलाइटफुल है आपको बहुत अच्छा लगता है तो वो अम्यूजिंग होगा, ठीक है, वो अट्रैक्टिव होगा, खुश करेगा ना आपको, प्लीजेंट होगा, ठीक है, अम्यूजिंग होगा, अट्रैक्टिव होगा, प्लीजेंट होगा, ग्रेटिफाइंग होगा, स्प्लेंडेड होगा, सबलाइम होगा, ठीक है, स्प्लेंडेड, सबलाइम, ग्रेटिफाइंग वर्ड अभी पीछे कर लिया था हमने। और जो जो सेंसिबल है वो तो बहुत समझदार है ना, अब जो समझदार है उसके लिए अपने पास क्या क्या वर्ड है, जो समझदार है, पहली बात तो वाइस है, अब क्योंकि वाइस जो वर्ड है, जो वाइस वर्ड है वो कॉमन है, इसलिए हम नहीं लिखते उसको, जो वाइस है उसके लिए आप लिख लीजिए, उससे गेशियस है, ठीक है, जुडिशियस है, समझदार है इसलिए थॉटफुल है, ठीक है, और रेशनल होगा, रियलिस्टिक होगा, रेशनल है, रियलिस्टिक है, प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, समझदारी से काम लेगा, ठीक है, जो भी डिसीजन लेगा, तो प्रेगमेटिक है, प्रेगमेटिक है, शार्प है, श्रूड है, शार्प हो गया, श्रूड हो गया, ठीक है। और देखो, फार या फिर लॉन्ग साइटेड एक वर्ड है,
फार या लॉन्ग साइटेड, कहते हैं ना दूरदर्शिता। अब दूरदर्शिता कौन रख सकता है? जो समझदार होता है कि भाई आज मैं जो काम करूंगा उसके लॉन्ग टर्म में क्या इफेक्ट होंगे, तो बुद्धिमान है, समझदार है। तो या तो फार लिखे उसके लिए, फार या लॉन्ग साइटेड। ठीक है, आंसर हमारा होगा यूजलेस। चले, यहाँ पे हमारा अंडरलाइन वर्ड है बच्चों कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। आंसर है क्या हमारे पास? है कंटिन्यूस, लगातार, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जो लॉन्ग टाइम के लिए एग्जिस्ट रहेगा वो परपेचुअल होगा ना, परपेचुअल होगा और परसिस्टेंट होगा। कहते हैं ना आप लोगों को कि परसिस्टेंट रहिए पढ़ाई में। मतलब बच्चे क्या करते हैं, 1 डेढ़ महीना मेहनत करी, लगा नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं। बट यू हैव टू मेंटेन दैट परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी। परसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको, है ना, परसिवरेंस बनानी पड़ेगी। तो परसिस्टेंट हो गया, आंसर हो गया कंटिन्यूस। सिवियर जो होता है वो कैसा होता है? सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, ग्रेव हो गया, अक्यूट हो गया। ठीक है, अक्यूट एक्सट्रीम है। पर एक्यूट हो गया, एक्सट्रीम हो गया, बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे आपने कहा सिवियर पावर्टी है यहाँ पे। सिवियर मतलब केवल पावर्टी नहीं है, स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पावर्टी है, उस केस में आप सिवियर का यूज कर दें। आपने कहा आई हैव अ हेडेक, लेकिन किसी ने कहा आई हैव अ सिवियर हेडेक, बहुत ज्यादा दर्द है, स्ट्रॉन्गनेस आ गई। ठीक है, सिवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा ही, मतलब अक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा ही शॉर्टेज है वाटर की। तो इनको तो एक साथ ही याद कर लो, एक्यूट और पैराक्यूट। इसमें पीईआर आ रहा है केवल एक्स्ट्रा में। ठीक है, जो फ्री है वो मुफ्त है। और इंटरलेस्ड का मतलब क्या होता है? इंटर जॉइंट, इंटरकनेक्टेड या जॉइंट, कनेक्टेड या जॉइंट, कनेक्टेड या जॉइंट। ठीक है, आंसर हो गया कंटिन्यूस। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। पूछा है स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का सिनोनिम। तो स्प्यूरियस का मीनिंग देखें, वो तो झूठा होता है, फॉल्स। फॉल्स है, सूडो है। फॉल्स नकली या झूठे के केस में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, फॉल्स है, सूडो है, काउंटरफीट है, और बोगस है, मैलाफिडे है। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे नकली या झूठे के लिए, है ना। और भी वर्ड्स हम देख सकते हैं। आर्टिफिशियल है, तो वैसे कॉमन वर्ड आर्टिफिशियल है क्योंकि वो ओरिजिनल नहीं है ना, तो नकली है आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल के केस में यूज हो गया। और फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड और मैन्युफैक्चर्ड, इनका फिगरेटिवली यूज है, मैन्युफैक्चर्ड और फैब्रिकेटेड। अगर आप लीपापोती करके कोई बात कह रहे हैं तो झूठ कह रहे हैं ना, जालसाजी कर रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो फैब्रिकेटेड एविडेंस हो गया, मान लो डिसऑनेस्ट एविडेंस। ठीक है, झूठे एविडेंस। और मैन्युफैक्चर्ड मतलब भी बनाए गए हैं किसी उद्देश्य के लिए, ताकि आप अपने किसी एम को पूरा कर सकें। ठीक है, डिसऑनेस्टली, लेकिन डिसऑनेस्टली। ठीक है, और एक वर्ड है हमारे पास फैलाशियस। ठीक है, फैलाशियस एक वर्ड है, नया वर्ड है, आपको अभी तक मैंने नहीं करवाया है, जिसका मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बेस्ड ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन, जो कि गलत इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है ना, बेस्ड ऑन फॉल्स इंफॉर्मेशन, इसको कहेंगे आप फैलाशियस। ठीक है, और एक फोनी वर्ड हमारे पास है, फोनी भी इसी सेंस में आता है, नकली के लिए, आर्टिफिशियल के लिए फोनी। इसके साथ ही याद करो यहाँ पे फिक्टिशियस, फैब्रिकेटेड के साथ साथ याद करो एफ से, फिक्टिशियस। ठीक है, जो इफेक्टिव है, जो इफेक्टिव है वो प्रोडक्टिव है, मतलब प्रोडक्टिव है और फ्रूटफुल है, मतलब यू आर गेटिंग द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, इसलिए वो प्रोडक्टिव है और फ्रूटफुल है। और एफिकेशियस, अब आप देखो, आपने पीछे एक वर्ड पढ़ा था अभी वेन में, जब वेन वर्ड पढ़ा था, यहाँ देखो आपने देखा यहाँ पे इनएफिकेशियस है। तो ये तो जो चीज थी वो कैसी थी? यूजलेस थी, फ्रूटलेस थी, अनप्रोडक्टिव थी। तो ये इनएफिकेशियस है, इनमें से इन हटा दो तो वो इफेक्टिव हो जाएगी। वही हमने किया, यहाँ पे लिख लिया एफिकेशियस। फ्रॉड्यूलेंट, फ्रॉड्यूलेंट इसका आंसर हो जाएगा धोखेबाज। ठीक है, स्पेशियस का मतलब तो बच्चों रूमी होता है,
रूमी हो गया, कैपेशियस हो गया, मतलब बहुत बड़ा, जिसमें खूब सारी जगह हो। ठीक है, जैसे हमें एक पार्टी करने के लिए स्पेशियस जगह हॉल चाहिए, मतलब और हॉल कैसा होना चाहिए जिसमें 100-200 लोग आ सके आराम से, बड़ा, रूमी और स्पेशियस। ट्रेंडी फिर वही है, जो ट्रेंडी है वो पॉपुलर है, आजकल ट्रेंड में चल रही है जो चीज वो पॉपुलर है, वो फैशनेबल है। ठीक है, पॉपुलर है और फैशनेबल है और लेटेस्ट है। ठीक है जी, अपना आंसर हो गया फ्रॉडुलेंट। ये सारे वर्ड्स अच्छे से लिखने हैं, लिस्ट बना के याद करने हैं, है ना। देखो, एंड डोंट बी वेरी हार्श ऑन योरसेल्फ। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में वर्ड्स याद हो जाएंगे, मुझे भी नहीं होते, नहीं होंगे एक बार में याद, बट रिविजन इज द की। जितनी ज्यादा रिविजन करेंगे, और एक बात और, जब आप किसी चीज को रिवाइज करते हैं ना, तो कोशिश करिए कि उसको क्विकली रिटेन करने के लिए क्या करें। जैसे मान लो आपने सारे वर्ड्स पढ़ लिए, अब कहीं भी रैंडमली किसी भी पेपर में कभी भी चाय पीते पीते या वैसे भी आप बैठे हो, तो कैसे याद करो? अच्छा, आर्टिफिशियल है, फैब्रिकेटेड है, सूडो है, ठीक है, और मेलाफिडे है, और फिक्टिलियस है, फैब्रिकेटेड है, आर्टिफिशियल है, काउंटरफीट है। ऐसे लिखो इनको, पूरी पूरी स्पेलिंग मत लिखो, ठीक है, इससे जल्दी याद होंगे। और एक बात और, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, कहते हैं मैम हम 50 वर्ड याद करते हैं, भूल जाते हैं, कुछ कुछ भूल जाते हैं। अगर आपको 50 में से 20 वर्ड्स भी याद है तो इट्स अ गुड रेशियो। किसी को भी पूरा रिटेन नहीं होगा कभी भी, ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम थोड़ा तो भूलेंगे ही भूलेंगे, तो है ना, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट करो उस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे पास इंट्रीग्यूइंग वर्ड है, बहुत बार पढ़ लिया हमने। इंट्रीग्यूइंग, इंट्रीग्यूइंग होता है इंटरेस्टिंग। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्यों होता है भाई? क्योंकि इंट्रीग्यूइंग वो चीज होती है जो थोड़ी सी अनयूजुअल होती है, अनयूजुअल एंड मिस्टीरियस। कोई अगर मान लो किसी ने कोई कहानी लिखी है, उसको उसकी प्लॉटिंग इस तरह से की है कि वो थोड़ी अजीब है, स्ट्रेंज है एंड मिस्टीरियस है, तो आपका इंटरेस्ट नहीं जागेगा उसमें, आपको आपको नहीं लगेगा मैं इसको और पढूं, मैं इसको और जानूं आगे क्या होगा। इस तरह की स्टोरी तो इंटरेस्ट क्रिएट करता है ना, इसलिए 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 इट बिकम्स, इसलिए इट बिकम्स, कैसा कैसा बन जाता है ये, इसलिए इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, इसलिए वो इंटरेस्टिंग बन जाता है, लोग उसको देखते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, ग्लोरीफाइंग का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, बढ़ा चढ़ा कर कहना मतलब एग्जैजरेट करना, आपको पता है वर्ड, है ना। रेविशिंग एंड स्टनिंग, दोनों का मतलब होता है ब्यूटीफुल, दोनों का मतलब क्या होता है? ब्यूटीफुल। तो आप कह सकते हैं गॉर्जियस, स्टनिंग हो गया ब्यूटीफुल। एलिगेंट, पहले भी कर चुके हैं हम ये बहुत सारे वर्ड्स, ठीक है। एन्चेंटिंग हो सकता है, एंट्रेंसिंग हो सकता है, ओके। आंसर हो गया आपका इंटरेस्टिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई ऑलवेज इंजॉय द कंपनी ऑफ रिस्पेक्टफुल टीचर्स। तो देखो, रिस्पेक्टफुल वो होते हैं जो शोइंग एडमिरेशन और रिस्पेक्ट, शोइंग एडमिरेशन और रिस्पेक्ट, ऐसे लोग, ठीक है, आदरपूर्ण, आदरपूर्ण। तो भाई इसका आंसर क्या होगा? एडमायरिंग होगा, डेरोगेटरी होगा, ड्यूटीफुल होगा, या इंसोलेंट होगा? तो इंसोलेंट का मतलब तो होता है असभ्य, इंसोलेंट होता है असभ्य और अभद्र, ठीक है, इंसोलेंट बिहेवियर हो सकता है। डेरोगेटरी मतलब होता है डिसरेस्पेक्ट, अनादर, डिसरेस्पेक्ट अनादर, ठीक है, अनादर। और एडमायरिंग, एडमायरिंग होगा, इट मीन्स अप्रिशिएटिंग, ठीक है, अप्रिशिएटिंग, और यू आर गिविंग अप्रूवल, ठीक है, एडमायरिंग, अप्रिशिएटिंग। ब्यूटीफुल कौन होता है? ब्यूटीफुल होता है जो ड्यूटी की या फिर रिस्पेक्ट की भावना जिसके अंदर होती है, ठीक है, शोज रिस्पेक्ट एंड
ड्यूटी मतलब जो ड्यूटी निभाने की भावना रखता है और लोगों का सम्मान करता है, शोज रिस्पेक्ट एंड ड्यूटी। तो ड्यूटीफुल इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि टीचर्स कैसे हैं, ये रिस्पेक्टेड नहीं कह रहे आप इसको, रिस्पेक्टेड तो टीचर्स होंगे लेकिन ये रिस्पेक्टफुल टीचर्स हैं। इसका मतलब ये लोगों को अच्छी नजर से देखते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। इसका मतलब शो करते हैं रिस्पेक्ट एंड ड्यूटी की तरफ भी उनकी भावना रहती है, अच्छी भावना, इसलिए आंसर होगा ड्यूटीफुल। ठीक है। द गवर्नमेंट्स यूटिलिटेरियन स्टांस, स्टांस का मतलब होता है ओपिनियन या दृष्टिकोण। ठीक है, ओपिनियन या आप कह सकते हैं दृष्टिकोण। और यूटिलिटेरियन मतलब यूजफुल, यूटिलिटेरियन का मतलब हो गया यूजफुल, प्रैक्टिकल एंड यूजफुल। केवल ऐसा नहीं कि केवल अट्रैक्शन के लिए, नॉट ओनली फॉर अट्रैक्शन, नॉट फॉर ओनली अट्रैक्शन, दिखावटी नहीं है। ठीक है, दिखावटी नहीं है। वो कैसी होगी, वास्तव में यूजफुल होगी, दिखावटी नहीं होगी, अट्रैक्शन के लिए नहीं होगी। तो सरकार का जो यूटिलिटेरियन ओपिनियन था ना, दिखावे के लिए नहीं था, वो वॉज अप्रिशिएटेड बाय ऑल, बहुत लोगों ने उसकी सराहना की। ठीक है, तो अप्रिशिएटेड मीन्स कमेंडेड। ओके। थ्रस्ट, थ्रस्ट होता है या तो झटका, झटके को आप कहते हैं झटका, या इसका दूसरा मीनिंग होता है छुरी घोंपना। दो मीनिंग होते हैं इसके। थ्रस्ट होता है छुरी घोंपना या झटका। फैंसीफुल, जो फैंसीफुल है वो अनरियलिस्टिक है, मतलब इमेजिनरी है, अनरियलिस्टिक है। और ऑर्नामेंटल, फैंसीफुल है, अनरियलिस्टिक है और ऑर्नामेंटल है। ठीक है। और डिस्टेस्टफुल मतलब अनप्लीजेंट होता है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही चीज, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट फिर आपके पास कितने वर्ड्स है देखो अनप्लीजेंट के लिए, ऑब्नॉक्शियस है, नेस्टी है, अबीजमल है, अबहॉरेंट है, बार 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 ये सारे वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है। लोथसम है, फुल ऑफ हेट्रेड और अनप्लीजेंट फीलिंग। तो यूटिलिटेरियन के लिए आ जाएगा यूजफुल, आंसर यही है यूजफुल। ठीक है। आपके पास अब वर्ड है इनएविटेबल। मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं है बट हमने स्टार्ट जब की थी अभी क्लास, कुछ वर्ड्स आए थे वहां पे। जो इनएविटेबल है वो एलिमेंटल है, बेसिक है, क्रिटिकल है, क्रूशियल है, इंट्रिंसिक है, फंडामेंटल है। ठीक है। और रूडिमेंटरी है, उसके बिना काम चल नहीं सकता, अनअवॉइडेबल है, तो वही तो है। इनएविटेबल मीन्स अनअवॉइडेबल। और वहां से आप बाकी के वर्ड्स देख लेना, जो अनअवॉइडेबल है वो एलिमेंटल है, जो एलिमेंटल है वो फंडामेंटल है, फंडामेंटल है और बेसिक है। ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे, देख लेना पीछे जाके। ठीक है। इमेमोरेबल का मतलब होता है जिसको याद नहीं रखा जा सकता। ठीक है, कांट बी रिमेम्बर्ड, कांट बी रिमेम्बर्ड जिसे याद नहीं रखा जा सकता, या फिर उल्टा पढ़ लो जिसे भुलाया जा चुका है। ठीक है। अनडिनाइबल, भाई अनडिनाइबल, आप मना नहीं कर सकते उस चीज के लिए, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो यही इसका आंसर होगा ना। और एडवेंचरस मतलब ऑडेशियस, इंट्रेपिड। डेयर डेविल कैसा होगा ये करेजस होगा, साहसी। ठीक है, डेयरिंग, इंट्रेपिड, करेजस होगा, डेयरिंग होगा। एडवेंचरस, एडवेंचरस मतलब इसके अंदर साहस है। अब भाई पैराग्लाइडिंग है और इतनी सारी इस तरह की चीजें हैं, तो वो फेंट हार्टेड लोग नहीं कर सकते, नर्वस लोग नहीं कर सकते। एडवेंचरस पीपल आर रिक्वायर्ड टू डू दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो साहसी लोग चाहिए। इंट्रेपिड हो गया, ऑडेशियस हो गया, डेयर डेविल हो गया, करेजियस हो गया, डेयरिंग हो गया। ठीक है। इनएस्केपेबल, इनएस्केपेबल देखो, सॉरी एस्केपेबल है, इन नहीं है। इन होता तो इसका सिनोनिम हो सकता था, बट ये तो एस्केपेबल है। एस्केपेबल का तो मतलब है अवॉइडेबल, इसको तो आप अवॉइड कर सकते हो, ये तो अवॉइडेबल है, मतलब बेसिक नहीं है। आंसर क्या होगा, इनडिनाइबल, भाई ये डिनाई नहीं कर सकते इस चीज के लिए, जरूरी है, ये तो एलिमेंटल है, इसलिए उसका सिनोनिम हो गया इनडिनाइबल। ठीक है।
डिग्रेडेशन आपका नेक्स्ट वर्ड है, अंडरलाइन जो वर्ड है डिग्रेडेशन। तो डिग्रेडेशन का मतलब हो गया आपका, दो मीनिंग है इसके, डिग्रेड के दो मीनिंग है, एक तो मीनिंग है अपमान, डिग्रेडेशन का एक मीनिंग तो है अपमान, ठीक है, और दूसरा मीनिंग है बिकमिंग वर्स। अगर कोई चीज कैसी होती जा रही है, खराब, बदतर होती जा रही है, बदतर होती जा रही है तो वो कैसी हो रही है, डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट हो रही है, ठीक है, डिटीरियोरेशन नाउन है ना, डिटीरियोरेशन हो रहा है। और यहाँ वर्ड लिखा हुआ है देखो, ये डीजनरेशन, डीजनरेशन मतलब, अब डीजनरेशन किसी चीज का हो रहा है तो मतलब वो चीज बदतर होती जा रही है, मतलब वो डीके हो रहा है, उसमें खराब हो रही है, वो डीके हो रहा है। और वर्सन, बदतर हो रही है, खराब हो रही है, वर्सन हो रही है, ठीक है, डिक्लाइन हो रही है, और डिक्लाइन हो गई, ठीक है। और डायलैपिडेशन, आपको याद हो तो हमने वर्ड पढ़ा था, अगर कोई चीज ढह गई, गिर गई, जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गई, खराब हो गई, डिटेरियोरेट हो गई, तो डायलैपिडेटेड है, वो रैमशैकल है, टम्बल डाउन है, डिक्रेपिट है, ये सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे जीर्ण शीर्ण अवस्था के लिए। तो डायलैपिडेशन कर दो, नाउन लिख दो यहाँ पे, डायलैपिडेटेड पढ़ा था हमने, ठीक है। और इसका पहला जो मीनिंग था अपमान, अपमान के केस में, तो उसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं मोर्टिफिकेशन और अबेसमेंट, ठीक है, मोर्टिफिकेशन एंड अबेसमेंट, इसका मतलब होता है अपमान। हमसे पूछा था दूसरे वाले सेंस में, वर्सन के सेंस में, तो डिग्रेडेशन इसका आंसर हो गया, ठीक है। पोल्यूशन, देखो डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन कितना यूज होता है कॉम्बिनेशन, पोल्यूशन प्रदूषण है, हेजार्ड, ठीक है, हेजार्ड का मतलब हो गया डेंजर, पेरिल, मीनेस खतरा, मीनेस पेरिल खतरा, ठीक है। हेजार्ड, हेजार्डस डेंजरस होता है, ओके, हेजार्डस डेंजरस होता है, तो डेंजर हो गया, पेरिल हो गया, मीनेस हो गया, और जियोपार्डी, जियोपार्डी, ओके। अप्रूवल, अप्रूवल का मतलब है अग्रीमेंट, अप्रूवल इज अग्रीमेंट। अब अग्रीमेंट देते हो तो मतलब कंसेंट देते हो और असेंट देते हो, ठीक है। चलो आंसर हो गया हमारा डी जनरेशन। बेनेवलेंट, अभी हमने देखे थे, बेनेवलेंट कैसा है, काइंड, बेनेवलेंट तो अच्छा, अच्छा व्यक्ति है, जो बेनेवलेंट है वो काइंड है, काइंड है, ग्रेशियस है, ठीक है, मैग्नानिमस है, कोर्टियस है, जनरस है, बार बार आएंगे वर्ड, बाउंटीफुल है, कंपैशनेट है, बाउंटीफुल, कंपैशनेट, तो आंसर तो हमारा क्या हो गया देखो, जनरस, जनरस इसका आंसर है। नम्ब का मतलब होता है सुन्न, अगर नम हो गए, सुन्न हो गए, सुन्न हो गए मतलब फ्रोजन, फ्रोजन हो गए, ठीक है। और कह सकते हैं पैरालाइज्ड, जब व्यक्ति पैरालाइज हो जाता है तो उसको कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, क्योंकि उसको कोई सेंसिटिविटी नहीं होती इसलिए आप कह सकते हैं इनसेंसिटिव, ठीक है, इनसेंसिटिव। ट्रोपिफाइड होता है लाइफलेस, इसका मतलब ही होता है लाइफलेस, बेजान, बेजान मतलब कोई सेंसेशन ही नहीं है, बेजान। नम आप कई तरह से यूज कर सकते हैं, कोई बुरी खबर सुन ली आपने और एकदम आप स्तब्ध रह गए तो नम हो गए, कहते हैं ना काटो तो खून नहीं, ऐसी हालत हो गई। और नम हो सकता है आपने भरी ठंड में बाइक चला ली, हाथ एकदम सुन्न हो गए तो आप कह सकते हैं माई फिंगर्स गॉट नम्ब विद कोल्ड, ठीक है। और मैं डर के मारे सुन्न पड़ गई थी तो नम्ब विद फियर, ओके। चलो, सॉम्बर वर्ड है, सॉम्बर के दो मतलब होते हैं, सॉम्बर के, सॉम्बर का एक मीनिंग तो होता है सैड एंड सीरियस, गंभीर, जो गंभीर रहता है, और दूसरे का मतलब होता है प्लेन एंड डार्क, प्लेन एंड डार्क इन कलर,
या फिर आप कह सकते हैं उसको डल, डल। अब अगर व्यक्ति कैसा है, शांत स्वभाव का है, गंभीर रहने वाला है, तो भी आप उसको सौम्र कहेंगे। और अगर जैसे शादियों में यूजुअली लोग क्या करते हैं, एकदम चमक चमकीले कपड़े पहनकर जाना पसंद करते हैं, तारे सितारे जड़े हुए इस तरह के कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर किसी ने, जैसे मान लो आपने कहा कि अरे तुम तो दुल्हन की बहन हो, तुमने इतने फीके कपड़े क्यों पहने, मीन्स उसने कैसा ड्रेस लिया है, या तो प्लेन होगा, एकदम डार्क कलर होगा, डल होगा, बहुत चकाचौंध नहीं होगी, तो उसके उसके ड्रेस को आप क्या कहेंगे, प्लेन, सोबर, सौम्र। उसका ड्रेस है प्लेन ब्लैक सूट हो गया, मान लो चमकीला नहीं है, बिल्कुल प्लेन ब्लैक सूट उसने पहना, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका ऑपोजिट सोचो क्या होगा। अब आप सोचो ये जो एक्टर होते हैं ये किस तरह के कपड़े पहनते हैं, एकदम चमकीले तड़क भड़क वाले, कैसे भी पहन लेते हैं। तो अगर मैं इसके ऑपोजिट की बात करूं तो इस केस में इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इस केस में इसका ऑपोजिट हो जाएगा फ्लैम्बॉयंट, ठीक है। इन लोगों के तो जूते भी आप देखो ऐसा लगता है कि बस हीरे जड़े हुए हैं इसमें, सूट ले लो, कोट ले लो, कुछ भी बहुत ही ब्राइट एंड शाइनी होते हैं, दैट इज फ्लैम्बॉयंट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो देखो सोबर वर्ड इसी का सिनोनिम है, सोबर वर्ड तो इसी का सिनोनिम है, आंसर हमारा हो गया जेनरस, ठीक है। वेंडेटा वर्ड है हमारे पास, वेंडेटा, वेंडेटा मतलब होता है विवाद, झगड़ा, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट होता है, डिबेट होती है, ठीक है, झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के लिए कहते हैं। तो मतलब आर्ग्यूमेंट कब होगा, जब डिसएग्रीमेंट है, असहमति है, तभी तो होगा, क्योंकि डिलेमा का मतलब तो कंफ्यूजन होता है, डिलेमा होता है कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब, अब मतलब रिडल, इसको याद कर लो, रिडल पहेली होता है, रिडल हो गया और पजल हो गया, तो आप पजल लो, आप पजल लो, क्योंकि आपके सामने रिडल है, ठीक है, पहेली है, ठीक है। और एक वर्ड होता है क्वांडरी, प्रेडिकमेंट, ठीक है, और एनिग्मा, एनिग्मा, कनंड्रम। ये सभी सिचुएशंस ऐसी हैं, जैसे आपने कहा एनिग्मेटिक सिचुएशन है, मतलब कैसी है, मैं समझ नहीं पा रहा मुझे क्या करना चाहिए, बहुत कंफ्यूज हूँ, बहुत परेशान हो रहा हूँ, मतलब मेरे अंदर क्या चल रही है, इक्विवोकल, इक्विवोकल मीन्स यू आर हैविंग टू ओपिनियंस, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो ये सब क्या है, कंफ्यूजन है, क्वांडरी, प्रेडिकमेंट, कनंड्रम, एनिग्मा, पजल, रिडल, ठीक है। और वेसिलेशन का मतलब होता है बच्चों अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी, अस्थिरता, ठीक है, अनसर्टेनिटी के लिए यूज होता है, अनसर्टेनिटी, अस्थिरता। अब वो अस्थिरता कैसी कैसी हो सकती है, मान लो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो इन डिसीजन की स्थिति हो गई वो, ठीक है, इन डिसीजन, डिसीजन नहीं ले पा रहे, इन डिसीजन हो गया, ओके। वैसिलेशन, डिलेमा और वैसिलेशन मिलते जुलते से है ना, यहाँ पे भी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, इसलिए आप उसको कह सकते हैं हेवरिंग, ठीक है, हेवरिंग, हेवरिंग कह सकते हैं, अस्थिरता, अस्थिरता के केस में। और ऑसिलेशन, ठीक है, ऑसिलेशन। एक वर्ड वैसे है, आप चाहो तो यहीं पे याद कर सकते हो अलग से, टीटर का मतलब किस केस में अस्थिरता है, अगर आप अनबैलेंस्ड हो, अस्थिर हो, अनबैलेंस्ड हो, क्यों, बिकॉज ऑफ हाई हील्स, बिकॉज ऑफ हाई हील्स, आपने बहुत हाई हील्स पहन रखी है, उसकी वजह से आप अनबैलेंस्ड हो, तो अस्थिरता के लिए भी एक वर्ड है। लेकिन वो विचारों में अस्थिरता नहीं है, वो फिजिकली आप बात कर रहे हैं कि बैलेंस नहीं बन पा रहा है क्योंकि हाई हील्स पहनी हुई है, हाई हील्स की वजह से अनबैलेंस्ड होना, ठीक है। एक अपने पास ईडियम है, एक ईडियम है, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, इनकंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, कोई व्यक्ति मान लो कैसा रह रहा है, इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी इन मूड, वो मूड कभी भी कैसा रहता है उसका, एक्शंस एंड बिहेवियर,
मतलब अस्थिरता है, कभी कैसा कभी कैसा, कभी कैसे काम करता है कभी कैसे काम करता है। तो अनसर्टेनिटी है उसके, इनकंसिस्टेंसी है उसके मूड में, एक्शंस में और बिहेवियर में। और पैशन का मतलब हो गया जुनून, डेडिकेशन, जुनून, ठीक है। डिसएग्रीमेंट इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा, जिसका वर्ड है एडमेंट। एडमेंट वर्ड है। एडमेंट होता है अड़ियल और जिद्दी, ठीक है, जो बात मानता नहीं है, झुकता नहीं है, अड़ियल हो गया और जिद्दी हो गया। अड़ियल और जिद्दी, तो हमारे पास वर्ड इसके लिए ना स्टबर्न, स्टबर्न है, वो बात नहीं मानता, जिद्दी है, ठीक है। और आयरन विल्ड होगा, रिजिड होगा, आयरन विल्ड भी कहते हैं, आयरन विल्ड है, ठीक है, रिजिड है और अनवेवरिंग है। एडमेंट के लिए ये सारे वर्ड्स हमारे पास हैं, रिजोल्यूट है, स्टेडफास्ट है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ रिजोल्यूट, स्टेडफास्ट, झुकता नहीं है, ठीक है, डिटरमिन्ड है बहुत ज्यादा, डिटरमिन्ड के केस में भी आप एडमेंट यूज कर सकते हो भाई, ठीक है। ऑब्ज्यूरेट, ऑब्ज्यूरेट, ठीक है। एंड इंट्रांसिजेंट, इंट्रांसिजेंट, ये सब एडमेंट और स्टबर्न के लिए यूज होते हैं। और जरूरी नहीं है कि नेगेटिव मीनिंग के लिए, अगर आप अपने गोल को हासिल करने के लिए भी अनवेवरिंग है, डिटरमिन्ड है, अनयील्डिंग है, आप हार नहीं मानते हैं, टेनेशियस है, उस केस में भी स्टबर्न, जिद्दी, एक जिद बना है ना आपके अंदर की मुझे अपने गोल को अचीव करना ही है, ठीक है। तो आंसर तो हो गया हमारा देखो स्टबर्न, है ना। और जो फ्लेक्सिबल है वो मूवेबल है, मूवेबल है, और फ्लेक्सिबल जो है वो चेंजेबल है, अडेप्टेबल है, ठीक है, चेंजेबल है, अडेप्टेबल है, जो चेंज हो जाता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लाएबल है, प्लाएबल, डक्टाइल, ठीक है। इस केस में आप यूज कर सकते हैं ये सारे वर्ड्स। देखो होता है क्या, अगर मैं आपको वर्ड पढ़ाऊं मैलिएबल, मैंने वहां लिखा है मैलिएबल, मैलिएबल जो वर्ड है ना वो दो सेंस में यूज होता है। अगर किसी सब्सटेंस के लिए यूज हो रहा है, कोई भी पदार्थ है, तो उसकी शेप जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है, चेंज इनटू डिफरेंट शेप्स, चेंज इनटू शेप्स, वो अलग अलग शेप्स में चेंज हो सकता है बिना टूटे, तो ऐसा सब्सटेंस मैलिएबल है, उसको चेंज कर सकते हो आप। और अगर व्यक्ति है, व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कैसा है, वो इजीली अफेक्टेड एंड कंट्रोल्ड है, इजीली अफेक्टेड एंड कंट्रोल्ड, वो बातें मान जाता है आसानी से, ठीक है। आधे आपको वाला एग्जांपल हमारा डॉटर वाला, वो डॉटर मॉडलिंग करना चाहती है, एक्टिंग करना चाहती है, वहां से मैंने आपको दो लिस्ट करवाई थी। तो अगर वो मम्मी पापा की बात आसानी से मान जाती है कि बेटा नहीं जाना आपको एक्टिंग करने, तो वो कैसी है, वो मेलिएबल है, प्लाइंट है, कंप्लेसेंट है, ड्यूटीफुल है, ओबीडियंट है, ये सारे वर्ड्स। और नहीं मानती तो कैसी है, तो देखो इस केस में इसका अपोजिट, अपोजिट क्या हो जाएगा, जो मेलिएबल नहीं है तो इस केस में इसका ऑपोजिट हो जाएगा इम्पर्वियस, इम्पर्वियस, जिद्दी है। अब देखो ये इससे रिलेटेड ये वाला ग्रुप आ गया, इम्पर्वियस, जिद्दी है ना, मानती नहीं है, तो इम्पर्वियस जो है वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। उस हिसाब से देखो मेलेबल यहाँ है। और अडेप्टेबल क्यों है, बहुत सारे मेहमान देखे आपने अडेप्टेबल, कुछ मेहमान देखो कैसे होते हैं, अरे हम तो होटल कर लेंगे, हमें आदत नहीं है ऐसे बहुत सारे लोगों में सोने की, और वो 4 दिन के लिए घर आते तो भी होटल में रहते हैं, ठीक है। और कुछ मेहमान ऐसे होते हैं जो नीचे गद्दे बिछा के, और पता नहीं रहता कौन किसके ऊपर सो रहा है, ऐसे लोग अडेप्टेबल है कि हम तो कहीं भी सो जाएंगे, हम तो कुछ भी खा लेंगे, ऐसे लोग फ्लेक्सिबल है, स्थिति के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना जानते हैं, ठीक है, वो हो जाएगा अडेप्टेबल। फाइन। सॉफ्ट बहुत ज्यादा कोमल है, जो कि हार्ड नहीं है, ठीक है, सॉफ्ट है। और अडेप्टेबल, अडेप्टेबल जो है
वो फ्लेक्सिबल का ही सिनोनिम है। देखो, फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है, मेलिएबल है, ये सब एक ही लिस्ट के वर्ड है। स्टबर्न, एडमेंट का सिनोनिम है स्टबर्न, जिद्दी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑथेंटिक। ठीक है, ऑथेंटिक, जो ऑथेंटिक है वो कैसा है? जेन्युइन है। ये देखो, ये लिखा हुआ जेन्युइन, क्योंकि वो कैसा है? बोनाफाइड। ठीक है, और लेजिटिमेट, लेजिटिमेट है। ठीक है, जेन्युइन है। ये रहा जेन्युइन, इसका सिनोनिम ये रहा। अब जो फॉल्स है, हमने, आप पिछले क्लासेस देखो, उसमें आपको दिखेगा ये वर्ड, है ना? तो फॉल्स जो है वो कैसा है? मेलाफाइट। और कैसा है? आज ही तो किया था हमने ये, स्यूडो। आपको ये वाले वर्ड्स देखने हैं, आप देखना, आई थिंक 68 नंबर का क्वेश्चन, 68 नंबर के क्वेश्चन में आप देखना, आज की क्लास में ये वर्ड दिखेगा आपको, वहां से देख लेना। मेलाफाइड है, सूडो है, बोगस है। ठीक है, और सूडो लिख लिया, प्रीटेक्सचुअल हो जाएगा। ऐसा बहुत बार होगा कि हो सकता है कुछ शब्द वहां ना लिखा हो, यहाँ लिख दिया हो, कहीं ना कहीं वो आ ही जाएगा, छूटेगा कुछ भी नहीं। ठीक है, बोगस है, प्रीटेक्सचुअल है, सूडो है, मेलाफाइड है, ये सब किसके लिए यूज हो रहे हैं? फॉल्स के लिए। और डाउटफुल, डाउटफुल तो अनसर्टेन है ना, डाउटफुल है भाई, अनसर्टेन है, अनसर्टेन। इससे भी रिलेटेड मैंने आपको वर्ड्स करवाए थे, देखना आप, इसको देखना आप क्वेश्चन नंबर 75 में, वहां से बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे आपको इसके। अनसर्टेनिटी के लिए क्वेश्चन नंबर 75 देखना। ठीक है, और एक बार 68 नंबर भी देख लेना। करप्ट जो है वो कैसा है? वो डिसऑनेस्ट है। करप्ट जो है वो डिसऑनेस्ट है। ठीक है, डिसऑनेस्ट है और डिसीटफुल है, धोखेबाज। ठीक है, डिसीटफुल है, और अनस अनस अनस्क्रूपुलस। ठीक है, अनस्क्रूपुलस एक वर्ड हमारे पास है। देखो, एक वर्ड हमारे पास है इनिक्विटस, बहुत अच्छा वर्ड है ये, इनिक्विटस। इनिक्विटस का मतलब है, देखो, अनफेयर, जो कि फेयर नहीं है। जैसे आप इसको कैसे यूज कर सकते हो? टैक्सेस, टैक्सेस अनफेयर है भाई, गलत लगा रखे हैं, डिसऑनेस्ट है, इनिक्विटस। ठीक है, इनिक्विटस, अनफेयर एंड मॉरली रॉन्ग। आंसर हमारा हो गया जेन्युइन। ये सारे वर्ड्स आपको ध्यान में रखने, अपनी लिस्ट में ऐड करते रहने। इनिक्विटस, अनफेयर। ठीक है, चलो, इट वॉज ड्यू टू ट्रीचरस, हमने आई थिंक ट्रीचरस वर्ड कब पढ़ा था? हमने आज की क्लास में पढ़ा था क्या? ट्रीचरस वर्ड भी देख लेना आप, कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है। ट्रीचरस के दो मीनिंग मैंने आपको बताए थे। ट्रीचरस का एक मीनिंग तो मैंने आपको बताया था, धोखेबाज। ट्रीचरस का एक मीनिंग होगा धोखेबाज, दूसरा इसका मीनिंग था डेंजरस, खतरनाक। और ये भी बताया था कि कौन सी जगह ट्रीचरस होगी? किसी नेचुरल रीजन की वजह से, कोई नदी, कोई लेक, कोई झरना, कोई किनारा, ये सब ट्रीचरस है, खतरनाक है। तो यहाँ किस केस में यूज हो रहा है? देखो, ऑप्शन पढ़ के भी समझ में आ रहा है। ठीक है, तो डिवोटेड जो है वो तो समर्पित है, इसलिए वो डेडिकेटेड है। जो डिवोटेड है वो डेडिकेटेड है, कमिटेड है। ठीक है, धोखा नहीं देगा, डेडिकेटेड है। और स्टाउंच है, स्टाउंच। और एक वर्ड हमने पहले भी पढ़ा था, ट्रू ब्लू। सब यूजुअली वर्ड्स आपके रिपीट होंगे। ठीक है, डिसलॉयल कैसा है? क्योंकि डिसलॉयल विश्वास पात्र नहीं है, धोखेबाज है, इसलिए आप इसमें लिख सकते हो वही सारे वर्ड। परफिडियस। ठीक है, ट्रेटरस। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस बोर्ड? ट्रेटरस है, अडल्टरस। ठीक है, एक अडल्टरस वर्ड हमने लिखा है। और सेडिशियस, जो राजद्रोह करता है, तो धोखेबाज तो ये भी है। ठीक है, सेडिशियस, अडल्टरस, ट्रेटरस, परफिडस, ये सारे वर्ड्स हैं। अच्छा, एक इससे एक वर्ड याद करना, ये तो है अडल्टरस, ये तो धोखेबाज है।
एक वर्ड है अडल्टरी। अडल्टरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। तो अगर हस्बैंड का, ठीक है, हस्बैंड का अगर अपनी वाइफ के अलावा किसी और से रिलेशन है, और या वाइफ का हस्बैंड के अलावा किसी और से रिलेशन है, तो वो अडल्ट्री है। ठीक है, अडल्ट्री, अडल्ट्रस, अडल्ट्री। चलो एक वर्ड और याद करो, अडल्टरेशन। एक तो ये वर्ड है और एक वर्ड है, यहां लिख देते हैं इसको, अडल्टरेशन। अडल्टरेशन का मतलब होता है मिलावट। जैसे फूड अडल्ट्रेशन हो गई है ना, मिलावट, ताकि उसकी क्वालिटी को हल्का किया जा सके। खाने वगैरह में मिलावट होती है, उसको अडल्ट्रेशन कहते हैं। या कोशिश किया करो सिमिलर स्पेलिंग वाले वर्ड्स हो गए या सिमिलर राइम वाले वर्ड्स हो गए, उनको एक साथ याद करो। ठीक है, जैसे अडल्ट्रस तो हो गया धोखेबाज, अडल्ट्रेशन हो गया मिलावट, और अडल्ट्री हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, जो ट्रांजिएंट है बच्चों, जो ट्रांजिएंट होता है ना, इसको एक काम करें अलग से देखें, बहुत सारे वर्ड्स हैं इसमें। देखो, जो ट्रांजिएंट होता है वो होता है एग्जिस्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। एग्जिस्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम मतलब आप कहते हैं ना क्षणिक, क्षणिक हो गया या क्षणभंगुर, जो ज्यादा देर के लिए एग्जिस्ट नहीं रहता है, क्षणिक है, क्षणभंगुर है, ट्रांजिएंट। ठीक है, कंटिन्यूइंग और लास्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो इसके लिए हमारे पास देखो वर्ड्स कौन कौन से हैं। एक तो ट्रांजिएंट है तो टेम्परेरी हो गया, क्योंकि परमानेंट नहीं है ना, टेम्परेरी हो गया। ठीक है, म्यूटेबल मीन्स होता है चेंजेबल, जो बार बार चेंज हो सकता है। ठीक है, फ्यूजिटिव हो गया, और फ्यूगेशियस हो गया, ये हमेशा के लिए नहीं रहते हैं। ठीक है, प्रोविजनल हो गया, प्रोविजनल। अब प्रोविजनल और मेक शिफ्ट दो वर्ड्स कैसे हैं, प्रोविजनल और मेक शिफ्ट, दोनों का मतलब है भाई अभी के लिए जरूरी है, काम चलो, बस अभी अभी काम चल जाए, आगे तक की नहीं सोच रहे। तो मेक शिफ्ट, मान लो अभी जब तक कहीं और इंतजाम नहीं हो जाता, तो मेक शिफ्ट हाउसेस बना दिए, मेक शिफ्ट कॉटेजेस बना दिए कि भाई अभी के लिए, फॉर द टाइम बीइंग वो यूज हो जाएंगे। तो मेक शिफ्ट और प्रोविजनल, अभी के लिए काम चलाओ। ठीक है, और हमारे पास वर्ड्स हैं इफेमरल। ठीक है, इफेमरल वर्ड हो गया, और इवेनेसेंट, स्पेलिंग ई अच्छे से लिख लो, इफेमरल, इवेनेसेंट। ठीक है, इवेनेसेंट, इन सभी का मीनिंग है एग्जिस्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो फिर आप एक काम करो ना, इसी को देखो, अगर इसका ऑपोजिट देखें तो अगर ये टेम्परेरी है तो इसके रिलेटेड वर्ड क्या हो जाएंगे ऑपोजिट, परमानेंट। ये कंटिन्यू रहेगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, परमानेंट है, और पेरेनियल। ठीक है, और परपेचुअल। ठीक है, और इंसेसेंट। ठीक है, इटर्नल, और एवरलास्टिंग। ये लंबे समय के लिए एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो परमानेंट है, पेरेनियल है, परपेचुअल है, इंसेसेंट है, और इंटर्मिनेबल है, इंटरमिनेबल। तो अगर जैसे मैं बात करूं कि अगर भारत जैसे देश में हम करप्शन की, ब्राइब की, इनकी बात करें, तो मैं कहूँगी ये तो एक इनटर्मिनेबल डिबेट है, मतलब कभी हो ही नहीं सकती खत्म, कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये सारे शब्द यूज हो जाएंगे परमानेंट के लिए, एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, इन सबको नोट कर लेंगे। ठीक है, ट्रांसिएंट वर्ड हमने अच्छे से देख लिया। रेवेनस बच्चों होता है, रेवेनस होता है बहुत ही भूखा, एकदम वेरी हंग्री, भूखा है बहुत ज्यादा। अब हंग्री है तो इसको लालच रहेगा ना, खाना मिल जाए इसको, बस खाना मिल जाए, तो ये ग्रीडी हो जाएगा, ग्रीडी हो जाएगा। और ग्रीडी के लिए हमारे पास एक वर्ड है अवेरिशियस। ठीक है, अवेरिशियस। वैसे अवेरिशियस वर्ड यूज होता है भौतिक चीजों के लिए, जिसको लालच होता है, पैसा है, धन है, इन सब चीजों के लिए। ठीक है, अवेरिशियस हो गया। और
फेमिश्ड, फेमिश्ड भूखे के लिए यूज होता है, फेमिश्ड, ठीक है। और एज्यूरियंट, एक्सट्रीमली हंग्री के केस में यूज होंगे ये सारे वर्ड, एज्यूरियंट, ग्रीडी, फेमिश्ड, ठीक है। अवैरिशियस, अवैरिशियस है तो एक वर्ड नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी, एक्विजिटिव, एक्विजिटिव जिसको बहुत पैसा और वेल्थ ये सब चाहिए, एक्विजिटिव कहते हैं आप उसको, ठीक है। और कोविचस, लालची, जो चीज दूसरों के पास है वो चाहिए, कोविटस। और रेपेशियस, रेपेशियस। तो इसको बहुत ही डिटेल में हमने इस पूरे क्वेश्चन को देख लिया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ट्रीचरस पूछा था भाई, इसका सिनोनिम पूछा था, तो ट्रीचरस का सिनोनिम डिसलॉयल हो गया, क्योंकि ये धोखेबाज के केस में ले रहा है, डेंजरस के केस में नहीं ले रहा। ऑप्शन से पता लग रहा है। ये सारे वर्ड्स अच्छे से आपको अपनी लिस्ट में रखने हैं। द इन्वेस्टमेंट स्कीम हैड बीन अ स्कैम ऑल लॉन्ग। स्कैम, स्कैम का मतलब क्या होता है? कोई क्लेवर और डिसऑनेस्ट प्लान, क्लेवर एंड डिसऑनेस्ट प्लान, वो स्कैम है, किसी को धोखा देने के लिए। धोखा देने के लिए तो हमारे पास वर्ड है, देखो, स्विंडल। स्विंडल का मतलब होता है धोखा देना, जिसके लिए हमारे पास वर्ड्स हैं, फिडल है, डिडल है, ठीक है, डिसीट है, DECEIT, डिसीट है, ट्रिक है। अब ये फिडल डिडल वर्ड है ना, ये अकाउंट्स में हेराफेरी करने के लिए या कोई डिजिट बदल देने के लिए, बिल में हेराफेरी करने के लिए यूज होता है फिडल और डिडल। स्विंडल वर्ड यूज होता है धोखा देने के लिए, ठीक है। और फेलियर, फेलियर के लिए हमने पहले भी वर्ड्स पढ़े हैं। फेलियर मीन्स डिफीट है, फियास्को है, ठीक है, और डिबैकल है, असफलता, फेलियर के लिए वर्ड्स हैं। और जो सक्सेसफुल है वो कैसा है? विक्टोरियस है, विजेता है, ठीक है, विक्टोरियस है। और प्लेन जो है वो सिंपल है, जो प्लेन है वो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आंसर हो जाएगा स्विंडल, ठीक है। द हंटर ड्रू हिज बो बट ओनली मैनेज टू सेवर। सेवर का मतलब होता है टू ब्रेक और सेपरेट, टू ब्रेक और सेपरेट, स्पेशली बाय कटिंग, काट के अलग करना, ठीक है, काट के अलग करना। तो देखो भाई, ज्वाइन का मतलब तो कनेक्ट हो गया, जोड़ना। ज्वाइन का तो मतलब हो गया कनेक्ट, यूनाइट, जोड़ देना, यूनाइट। और फास्टन, बांध देना, जोड़ देना। तो देखो, बाइंड भी तो बांधने के लिए यूज होता है, ये मिलते जुलते वर्ड्स हैं। बांधना मीन्स टाई करना, बांध देना, फास्टन कर देना। जोड़ देना, उसके लिए अटैच वर्ड भी हमारे पास है, अटैच है, ठीक है। मिक्स मतलब क्या है? मर्ज है, कंबाइन है, मर्ज कर दिया, मिंगल कर दिया, कंबाइन कर दिया, ठीक है, उससे रिलेटेड हो गए सारे वर्ड्स। ब्लेंडिंग भी कहते हैं, ब्लेंड मतलब मिक्स करना। ब्लेंडर चलाते हैं ना हम घर में, ब्लेंडर से जूस बनाते हैं तो सब मिक्स कर देता है। और रेमिफाई, अब इसको समझो एक बार, रेमिफाई वर्ड को। रेमिफाई का मतलब होता है टू स्प्रेड और डेवलप मेनी पार्ट्स, किसी चीज के बहुत सारे पार्ट्स को डेवलप कर देना, ठीक है, या ब्रांचेस निकाल देना। देखो इसको, मान लो एक फैमिली है, सपोज एक फैमिली है, और उसमें सारे जो भाई थे, उन सबके जो बच्चे बच्चे थे, उन्होंने क्या कर लिया, अपनी अलग अलग दुनिया बसा ली। किसी ने किसी धर्म में शादी कर ली, किसी ने और किसी कास्ट में शादी कर ली। ऐसे करके एक लॉन्ग टाइम में फैमिली क्या हो गई भाई? रैमिफाइड हो गई। अब रैमिफाइड हो गई तो मतलब उसकी सारी शाखाएं कट गई ना, उसकी सारी शाखाएं कट गई, अलग अलग हो गई, तो सेपरेट हो गई, सेपरेट हो गई। इस हिसाब से देखो कहाँ कैसे दिमाग लगाना पड़ा है। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा, ठीक है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स अभी के लिए इतने काफ़ी हैं। आप लोगों के लिए भी बहुत सारे वर्ड्स हो गए और मुझे भी बहुत देर हो गई बोलते बोलते। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आप लोगों ने अभी तक की क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ 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 डू वॉच द प्रीवियस क्लासेस, ताकि आप इस पूरे 90 डेज के कोर्स को मेरे साथ अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ और हम एंड में जाके कुछ कंक्लूड तो कर पाएँ कि हाँ, दिस इज़ वर्थ डूइंग और नॉट, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, स्टडी हार्ड।